हेलो माय लवली सब्सक्राइबर, आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आई नो मैंने काफ़ी लंबे समय से कोई भी वीडियो है वो नहीं डाली। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, उसके बाद मैं भूल ही गई थी कि मुझे कोई वीडियो भी डालनी है, तो सॉरी इसलिए। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉर्ट स्टोरी को शेयर कर रही हूँ। इस स्टोरी का नाम है रेंटेड बॉयफ्रेंड। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी तो प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना इस स्टोरी को लेकर, और वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और या से वीडियो को हाइड करना जिससे कि ये वीडियो है और लोगों तक पहुँचे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जो बोल सकते हैं ना काफ़ी सुंदर सी जगह का सीन दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा बोल सकते हैं ना माउंटेन का सीन होता है, जो कि ऊँचे नीचे पहाड़ होते हैं और उनके ऊपर जो छोटे छोटे घर बने होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू होता है। और एक हमें घर के सीन दिखाया जाता है जो कि लकड़ी से बना होता है। वो घर है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। वहाँ का इंटीरियर काफ़ी अच्छा होता है, वो लकड़ी का होता है और काफ़ी सुंदर घर होता है। एक कमरे के अंदर एक लड़का जो कि बैठा होता है, वो खिड़की से बाहर की ओर देख रहा होता है। वो फर्श पे ही बैठा होता है, कुशन पे, और ना वो बाहर के व्यू को देख रहा होता है, क्योंकि बाहर का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वो लड़का है जो बैठा होता है ना, उसकी जो बोल सकते हो ना वाइब है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। उसने ना वाइट कलर की शर्ट पहनी होती है, जिसपे कोई भी रशिश नहीं होते और कोई भी दाग धब्बे नहीं होते, बिल्कुल प्लेन होती है उसके ऑरे की तरह। उसने ना क्रीम कलर की पैंट्स पहना होता है और वो काफ़ी हैंडसम मतलब लग रहा होता है। वो उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग लग रही होती है और वो काफ़ी मस्कुलर मैन लग रहा होता है। और वो बैठा होता है, बाहर के नज़ारों का आनंद है वो ले रहा होता है, और वो टी है वो पी रहा होता है। तभी ना अचानक से डोरबेल बजती है, जहाँ पे टिंग टिंग आवाज़ होती है ना। तो वो लड़का है जो कि मतलब उस टी के कप को रखता है और वो उठकर दरवाजे की ओर जाता है और दरवाजे को खोलता है। तभी उसके सामने एक और दूसरा लड़का खड़ा होता है, जो कि स्माइल करता है और बोलता है हेलो मिस्टर लैन। जहाँ पे जो हमारा जो लैन वांग जी है वो उस इंसान को देखता है, जिसकी स्माइल है काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल होती है और वो काफ़ी जिंदा दिल इंसान लग रहा होता है। उसका प्रिटी सा फेस होता है, उसके जो ब्लैक कलर के हेयर होते हैं और छोटे छोटे मतलब उसके जो हेयर है वो उसके फॉरहेड को ढक रहे होते हैं, और काफ़ी अच्छा उसने अपने बालों का डिज़ाइन है वो बनाया होता है। वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल और काफ़ी उसके जो बोल सकते ना पर्सनैलिटी काफ़ी एलिगेंस से भरी होती है। उसने ब्लैक शर्ट पहना होता है, नीचे में उसने जो बोल सकते ना ब्राउन कलर का पैंट्स पहना होता है, और वो दिखता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा नाम वी है। जहाँ पे बोलता है कि जहाँ पे बोलता है कि ठीक है अंदर आ जाओ। फिर वो उसको अंदर लेता है और फिर दरवाजे को बंद करता है। उसके बाद वो आते हैं हॉल में, जहाँ पे हॉल में उसको पिलो देता है जगह पे बैठने के लिए। ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल के हिसाब से मतलब बैठता है वो लड़का, और सामने में उसका लैन सैन बैठता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ पे क्यों हो। जहाँ पे वो विंग होता है वो लैनजन को देखता है, बोलता कि जी मिस्टर लैन मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। जहाँ पे बोलता क्या तुम अच्छे से ये काम कर लोगे। जहाँ पे विंग है जो कि कहता है कि सर आपको मुझे हायर करके बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, मैं परफेक्ट इस चीज़ की जो बोल सकता हूँ ना एक्टिंग है वो कर सकता हूँ, और आप जानते हैं कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। जहाँ पे लैनजन होता है वो विंग को देखते हैं और कहते हैं हाँ शायद। जब वो बोलते हैं क्या अब कुछ मतलब जो कंडीशन है वो रखना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आप मुझे बताना चाहते हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि तुम जानते हो जैसा कि मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ मतलब फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए, तो तुम इस चीज़ से एग्री हो और तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी। जहाँ पे बोलता है कि नहीं नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं होगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके काम को अच्छे से मतलब कर सकूँ, आपको रिग्रेट नहीं होगा मुझे हायर करके। जहाँ पे लैनजन है बोलते हैं कि वो फिर जहाँ पे विंग होता है बोलता है क्या आपको कोई मतलब परेशानी है। जहाँ पे बोलता है कि नहीं नहीं मैं बस सोच रहा हूँ कि तुम ये चीज़ें अच्छे से करोगे। मैं चाहता हूँ मेरे अंकल और जो मेरी मतलब जिसको भी हम सामने मिले किसी से भी, तो मेरे फ्रेंड्स और मेरे मतलब परिवार को वालों को शक ना हो कि हम दोनों बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम मेरे रेंटेड बॉयफ्रेंड हो। ये चीज़ें पता नहीं चलनी चाहिए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो। जहाँ पे लैनजन की बातें सुन के विंग है जो कि अपने मन में सोचता है मैं ना जो बोल सकते ना एक्टिंग क्लासेस ले रहा हूँ, मैं काफ़ी अच्छे से एक्टिंग करना सीख गया हूँ। और फिर वो अपने मन में से बाहर आकर बोलता है कि जैसा कि आप जानते हैं मैं काफ़ी अच्छा एक्टर हूँ, इसलिए शायद आप मुझे हायर कर रहे हैं, और मैं दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। और आप जानते हैं कि अभी मैंने छोटी सी सीरीज़ में काम भी किया है, जहाँ पे लैनजन होते हैं जो कि विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ शायद। जब वो बोलता है जहाँ पे विंग अपने मन में बोलता है शायद शायद क्या मतलब है शायद। जहाँ पे बोलता है कि सर तो क्या आप मुझे हायर कर रहे हैं। जहाँ पे लैनजन होता है वो विंग के फेस को देखते हैं, बोलते हैं कि हाँ। फिर बोलते हैं कि अच्छे से एक्टिंग करना। जहाँ पे लैनजन की बातें सुन के विंग होता है वो कहता है कि जी सर मैं तो परफेक्ट एक्टिंग करूँगा फेक बॉयफ्रेंड बनने का, क्योंकि मेरा काम है एक्टिंग करना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान ले, जिससे कि हम लोगों के सामने
अच्छे से प्रेजेंट कर सके कि हाँ हम बॉयफ्रेंड्स हैं, जहाँ पे लेंजन होते हैं जो बोलते हैं ठीक है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं जिसमें कि उसे फेक बॉयफ्रेंड बनना होता है, जहाँ पे वो उसे पैसे कितने पे करेगा और उसे 15 से 16 दिन लेंजन का बॉयफ्रेंड बनना होता है विंग को। तो वो उसको बोलता है चलो ठीक है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि उसे उसका बॉयफ्रेंड बनना है और उसके साथ मतलब डिनर पे जाना है, उनके फ्रेंड से मिलना है, उसकी फैमिली से मिलना है और ऐसा प्रेजेंट करें कि वो बहुत ही ज़्यादा कोजी से मतलब एक दूसरे के प्यार में बहुत ही बुरी तरीके से गिरे हुए हैं। तो जहाँ पे इस तरीके का सा उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे उसे 5 मिल मतलब जो 1 लाख उसको देने वाला होता है 15 से 17 दिन के रेंटेड बॉयफ्रेंड बनने के लिए, जहाँ पर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेते हैं। जहाँ पे लेंसन और विंग होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेते हैं, जहाँ पे लेंसन होते हैं बोलते हैं कि सॉरी विंग बोलते हैं कि चलो ठीक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो मतलब तुम्हें जाना चाहिए। लेंसन बोलते हैं विंग से, जहाँ पे विंग है जो कि लेंसन को दिखता है और बोलता है कि लेकिन अगर मैं चला जाऊँगा तो फिर हम मतलब प्रेजेंट कैसे करेंगे कि हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। मुझे लगता है हम दोनों को सच में थोड़ा सा टाइम में बिताना चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुम्हें थोड़ा सा मेरे बारे में जानना चाहिए। जहाँ पे लेंसन होता है बोलते क्या ऐसा भी करना पड़ेगा, जहाँ पे विंग होता है अपने मन में बोलते हैं क्या मतलब हम रेंटेड बॉयफ्रेंड ही सही लेकिन प्रेजेंट करने के लिए पहले कुछ पता भी तो होना चाहिए, तभी तो मैं लोगों के सामने मतलब शो ऑफ कर पाऊँगा या दिखा पाऊँगा। जहाँ पे बोलता है कि जी सर बिल्कुल। जहाँ पे बोलता है कि तो ठीक है चलो फिर मतलब तुम बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। जहाँ पे लेंसन कहते हैं विंग से, बोलते कि तो फिर जहाँ पे बोलता है कि वो ठीक है चलो फिर बैठो। और फिर उसको मतलब बैठाता है और वो जो चाय होती है ना उसको दी होती है, तो विंग होता है वो चाय पी लिया होता है। बोलता है कि ओ फिर बोलता है कि पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। जहाँ पे लेंसन बोलते हैं, जहाँ पे विंग है जो कि लेंसन को देखता है और अपने मन में बोलता है ये इंसान है कितना हैंडसम टॉल मस्कुलर मैन है, ये कितना मतलब गुड लुकिंग है लेकिन ये कितना कोल्ड लग रहा है। फिर अपने मन में बोलता है कोल्ड प्रिंस आइस प्रिंस। और फिर बोलता है कि जी सर। फिर वो लेंस को मतलब बैठता है और बोलता है कि चलो पहले हम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे का नाम बताते हैं, पहले एक दूसरे को जानने से पहले नाम से स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि हेलो माय नेम इज़ बी। जहाँ पे बोलता है कि ओ, जहाँ पे बोलता है कि माय नेम इज़ लंजा और शॉर्ट फॉर्म में मुझे लंजा मतलब सॉरी माय नेम इज़ लेंसन, अगर तुम चाहो तो मुझे शॉर्ट फॉर्म में लंजा बुला सकते हो। जहाँ पे क्योंकि ये मेरा कटसर मतलब नेम है, ये मेरी फैमिली ज़्यादातर मुझे बुलाती है जिससे कि लोगों को शक ना हो। जहाँ पे विंग होता बोलता है कि जी सर। फिर बोलता है कि तो फिर हमें और आगे क्या करना चाहिए। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि मैं डेटिंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं मतलब मैंने पूरा रिसर्च करा हुआ है, अपने मन में बोलता है। फिर बोलता है कि मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ, जैसा जैसा मैं आपको कहूँगा आप वैसा करेंगे तो किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। जहाँ पे लेंसन होता है बोलते कि ठीक है जैसा तुम कहो। और फिर वो उससे बातें करते हैं कि तुम्हें क्या खाने में पसंद है, तुम्हें ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मली जो टॉप होती है वो बताते हैं। जहाँ पे लेंसन होता है बोलते हैं कि ठीक है ये वो जो भी होती है, जैसे खाने में क्या पसंद है, पहनने में कौन सा कलर पसंद है, उसे कहाँ घूमना पसंद है, सब मतलब नॉर्मली जैसे होते हैं ना टॉक वैसे ही बातें करते हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है। फिर जो विंग होता है बोलते हैं कि अब हमारी काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई है तो मुझे लगता है मुझे घर चलना चाहिए। जहाँ पे विंग होता बोलते हैं मतलब जो विंग होता है वो बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद जो विंग होता है वो जाने लगता है, अचानक से लेंसन को याद आता है तो लेंसन होता है वो विंग को रोकते हैं, बोलते कि रुको। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि क्या हुआ मिस्टर। जहाँ पे बोलता है क्या हुआ लेंसन। जहाँ पे बोलता है लेंसन कि मुझे लगता है कि अगर हम लोग साथ में हैं तो हम दोनों को साथ में रहना चाहिए, तभी तो हम लोगों को दिखा पाएंगे अगर हम बॉयफ्रेंड हैं। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि हाँ अब वो मैं समझ गया लेकिन क्या मैं कल आ सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी और लेकिन हमें कल से साथ में रहना चाहिए। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ना जो विंग होता है वो अपने काम अब अपने घर चला जाता है। विंग होता है वो रेंटेड मतलब घर में रहता है और उसकी फैमिली में ज़्यादा कोई भी नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली बचपन में ही मर गई। उसके बाद मतलब वो जब 15 साल का था उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी फैमिली मर गई। उसकी फैमिली जैसे नॉर्मल फैमिली थी, पुअर फैमिली, तो इसलिए विंग के पास कुछ भी नहीं है। उसके पास बस अब सॉरी रेंटेड कह रही हूँ, उसका छोटा सा अपार्टमेंट है जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ पे 2 कमरे हैं, एक किचन लैट्रिन बाथरूम, इस तरीके से उनका घर होता है जहाँ पे विंग है वो रहता है। और वो सोचता है कि मुझे 15 से 16 दिन के 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं अपने काम को भी अच्छे से कर रहा हूँ, मैं अच्छे से जो क्लासेस है वो लूँगा। जहाँ पे विंग अपने मन में ये सारी बातें सोचता है और बोलता है कि वैसे भी कल से मुझे उसके साथ प्रेजेंट करना है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, तो मुझे पूरी तैयारियाँ वो करनी चाहिए। तो थोड़ी सी वो रिसर्च करता है कि बॉयफ्रेंड कैसे होते हैं।
जहाँ पे डेटिंग शेटिंग के थोड़े से टिप्स विप्स लेता है। फिर उसके बाद जो लेंसन होता है वो भी अपना काम धंधा करते हैं और थोड़ा सा जो बोल सकते हैं ना कुछ पेपर्स को चेक करते हैं, क्योंकि लेंसन है वो वर्क फॉर होम करते होते हैं, क्योंकि लेंसन है वो बहुत ही अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिचेस्ट फैमिली में से आती है और लेंसन होते हैं उन्हें ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहना पसंद नहीं होता, इसीलिए वो माउंटेन की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से व्यू में रहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर प्लेस होता है जहाँ पे लेंसन है वो रहते हैं। तो वो ऑनलाइन सारा काम है उसे करते हैं और घर पे ही रहकर ज़्यादातर काम करते हैं। जब उन्हें मीटिंग होती है या कुछ ज़रूरी काम होता है तभी वो मतलब अपनी फैमिली से भी मिलने जाते हैं। उनकी फैमिली में उनकी मॉम है, डैड है, उनके अंकल हैं और उनकी बेटी है एक जिसका नाम सिया है, और उनके जो एक एल्डर ब्रदर है जिनका नाम लायन शीचान है, जो कि बिजनेस करते हैं। और लेंसन को ज़्यादातर मतलब लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन होते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं होता, तो इसलिए वो दूर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली से नहीं मिलते हैं, वो अपनी फैमिली से अच्छे से मिलते हैं और अच्छा उनकी मतलब फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन उन्हें ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी, तो इसलिए वो शांत वाली जगह पे रहते होते हैं। जहाँ पे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लेंसन होते हैं वो अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। वो सुबह में उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी जो टी है उसे पीते हैं और वो नहा धोकर अच्छे से रेडी शेडी होकर मतलब बैठे होते हैं और वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे होते हैं और अपनी उंगलियों की जो बोल सकते हैं कमाल है वो दिखा रहे होते हैं, चटर पटर चला रहे होते हैं लैपटॉप को। उसके बाद ना अचानक से डोरबेल बजती है, जिसके बाद वो अंदर मतलब दरवाजे पे जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे विंग होता है, जो कि बहुत ही प्रिटी से स्माइल देता है और बोलता है कि गुड मॉर्निंग वांगची, मतलब गुड मॉर्निंग लेंसन, जहाँ पे बोलता है कि गुड मॉर्निंग। और फिर वो उसे अंदर आने का इशारा करते हैं, फिर वो अंदर आ जाते हैं। जहाँ पर वो आते हैं तो लेंसन होता है वो विंग के लिए टी देते हैं, जहाँ पे वो दोनों टेबल पे बैठे होते हैं, जहाँ पे वो उसके लिए छोटा सा कप रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं और मतलब टी देते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो पीता है और बोलता है कि तो मिस्टर लैन आज हम क्या करने वाले हैं। जहाँ पे बोलता है कि लेंसन होता है बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी किसी को डेट नहीं करा और मैंने कभी किसी को डेट नहीं करा और ये पहली बार है और मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें हैं वो कैसे करते हैं और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है वो नहीं है। जहाँ पे लेंसन की बातें सुन के विंग है जो कि कहता है ठीक है जैसा मैं कहूँ आप वैसा ही प्रेजेंट करना है। जहाँ पे बोलते कि ठीक है तो हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए एक दूसरे के क्लोजनेस को दिखाने के लिए, जिससे कि लोगों को शक ना हो कि हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो विंग की तरफ दिखते हैं ब्लिंक करके और बोलते हैं क्लोजनेस से क्या मतलब है। जब वो बोलते हैं जैसे कि एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे के चिक्स पे किस करना या फोरहेड पे, जहाँ पे बोलता है क्या ये भी करना पड़ेगा। जहाँ पे लेंसन की बातें सुन के विंग अपने मन में बोलता है क्या मतलब है, आप बॉयफ्रेंड हो भले फेक हो लेकिन हमें एक्टिंग पूरे दिलो जान से करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को शक ना हो कि हम बॉयफ्रेंड्स हैं। बिल्कुल ऐसा दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ सच में हम बॉयफ्रेंड हैं। जहाँ पे विंग अपने मन में सोचता है, फिर वो लेंसन की तरफ देखता है, बोलता है कि जी मिस्टर लैन, मतलब कह रहे मिस्टर लैन, वो सिर्फ लेंसन कहता है, ठीक है गलती से मुँह से निकल जा रहा है। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा जिससे कि लोगों को शक ना हो, क्योंकि बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे का हक करना, किस करना और हाथ पकड़ना इस तरीके से क्लोजनेस है वो दिखाते हैं। जहाँ पे ये सुन के लेंसन होते हैं बोलते हैं ओ, फिर बोलता है तो ठीक है चलो हम ट्राई करते हैं। जहाँ पे लेंसन है बोलते हैं कि ठीक है। जहाँ पे लेंसन के पास ना विंग होता है उसके मतलब उस पिलो से उठता है, लेंसन के साइड वाली पिलो पे आके बैठता है और वो लेंसन के हाथ पे हाथ रखता है, जिसकी वजह से लेंसन है वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। उनका हार्ट बीट है वो बहुत ज़ोर से बीट करने लगती है एंड उनके फेस पे ना उनके माथे पे एक शिकन आ जाती है। जहाँ पे लेंसन की तरफ विंग देखता है और वो बोलता है ये तो बिल्कुल एकदम लड़की की तरह रिएक्ट कर रहा है, क्या वो मेरे टच से थोड़ा वो सकता है ना नर्वस हो गया। विंग अपने मन में सोचता है, बोलता है क्या लेंसन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या, आप मतलब थोड़ा अजीब है क्या। जहाँ पे बोलता है कि हाँ थोड़ा सा, क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि मैं इतना मतलब किसी के क्लोज हूँ। जहाँ पे विंग होता है अपने मन में बोलता है क्या मतलब ये अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के क्लोज नहीं था क्या। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के क्लोज नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी अनजान व्यक्ति के इतना क्लोज कभी नहीं आया तो इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। जहाँ पे बोलता है कि ओ अच्छा ठीक है। जहाँ पे बोलते हैं कि तो ठीक है तो फिर थोड़ा सा वेट करते हैं। जहाँ पे लेंसन होते बोलते कि ठीक है। फिर उसके बाद जो लेंसन होते हैं वो थोड़ा सा उठते हैं और वो कमरे में जो इधर से उधर टहलने लगते हैं, मतलब कमरे में इधर से उधर चले जाते हैं। जब पहले विंग होता है वो लेंसन को देखता है, बोलता है ये तो बहुत काफ़ी ज़्यादा मस्कुल मतलब कितना कोल्ड अप्रेंस है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है कि वो मेरे टच से नर्वस हो गया, लगता है उसने सच में कभी किसी को डेट नहीं करा। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। फिर विंग होता है ना वो उठ जाता है और लेंसन के पीछे
पीछे जाता है जहाँ पे लेंसर होता है। बोलता है कि क्या हुआ, तो मेरे पीछे क्यों आए। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि मिस्टर मैं तो इसलिए आया क्योंकि हमें और कुछ ट्राई करना चाहिए। तो बोलते कि हाँ। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमें दूसरा ना, मुझे लगता है हमें ज़्यादा क्लोज दिखाने के लिए क्यों ना हम इससे मतलब ऐसे तो क्लोज नहीं आ पाएंगे, क्यों ना हम डांस करते हैं तो हम एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। बोलते हैं कि डांस करने से कैसे क्लोज हो जाएंगे। जय पे बोलता है मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद जो विंग होता है वो लेंसन को हॉल में लेकर आता है। हॉल में जहाँ पे लाने के बाद जो विंग होता है वो एक रोमांटिक सा सॉन्ग बजा देता है। उसके बाद वो विंग लेंसन का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो डांस करते हैं। जहाँ पे विंग होता है मतलब लेंसर होता है वो विंग को देखते हैं और कहते हैं कि लेकिन मुझे डांस करना ही नहीं आता और मैंने कभी भी डांस नहीं करा है। जब बोलते कि कोई ज़रूरत मतलब कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं जैसे आपको डांस करके दिखाऊंगा वैसे ही आपको फॉलो करना है। हम रोमांटिक एक कपल की तरह डांस करेंगे, इससे तुम्हें वियर्ड फील नहीं होगा, इससे हम दोनों डांस भी सीख जाएंगे और एक दूसरे के टच को फील भी कर पाएंगे और हमें दोनों को ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। जब पे बोलता है कि लेकिन हमें मतलब जो विंग होता है बोलता है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर लोगों को शक हो जाएगा और हमें एक बेस्ट कपल बनने के लिए ना हम दोनों को एक दूसरे का टच और एक दूसरे के बोल सकते हैं ना थोड़ा सा क्लोज आने की आदत तो डालनी पड़ेगी, तभी तो लोगों को शक नहीं होगा। जहाँ पे विंग की बात सुन के लेंसन होता है बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जो विंग होता है वो लेंसन के सामने अपने हाथ को बढ़ाता है। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग को देखते हैं और फिर वो थोड़ा नर्वस होते हैं। फिर फाइनली वो उसके हाथ पे हाथ रख देते हैं। फिर उसके बाद जो विंग होता है वो लेंसन को ऐसा खींचता है ना कि विंग लेंसन होता है वो विंग के मतलब चेस्ट में आके हिट होता है। भले ही लेंसन की हाइट विंग से थोड़ी सी बड़ी हो लेकिन वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। जब विंग होता है वो लेंसन का फेस देखकर काफ़ी स्माइल करता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ये करके। फिर बोलता है कि चलो मिसल, फिर बोलता है ठीक है लेंसन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद जो लेंसन होते हैं को विंग ना इधर से उधर फेंकता है और काफ़ी मस्त सा एक जो बोल सकते हैं ना कपल डांस होता है जैसा बॉल डांस, जिससे कि वो काफ़ी अच्छे से टच करता है उसके मतलब हाथ को उसकी कमर को, जहाँ पे काफ़ी अच्छा जो बोल सकते ना मूव्स है वो कर रहे होते हैं। जहाँ पे चिक्स को इस तरीके से टच कर रहा होता है मतलब बहुत ही रोमांटिक वे में जो विंग है वो डांस कर रहा होता है लेंसन के साथ। जहाँ पे लेंसन भी फ्लो में मतलब बह जाता है और वो काफ़ी मतलब उसे मतलब उसको ना टच करने देता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के टच को अपनी बॉडी पे फील कर रहा था। वो काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी जेंटल टच होते हैं जो कि एक दूसरे की बॉडी पे फील कर रहा था क्योंकि विंग है वो लेंसन को अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा होता है और काफ़ी अच्छे से उससे टच करता है उसके चीक्स पे, उसकी कमर पे, उसके हैंड्स पे और उसको मतलब काफ़ी अच्छे से डांस वांस करता है। फिर उसके बाद जब वो लास्ट में डांस खत्म हो रहा होता है ना तो लेंसन को विंग घुमाता है। उसके बाद वो उसको अपने क्लोज लाता है और उसके हाथ कमर पे अपने हाथ को रखता है। उसके बाद वो उसके हैंड पे एक पिक किस करता है, लिटिल से किस करता है बटरफ्लाई, जिससे कि लेंसन है वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या ये मज़ेदार था। जब पे लेंसन थोड़ा नर्वस होता है उसके कान रेड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जब पे बोलता है तो ठीक है। फिर वो दोनों इस तरीके से बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पर डोरबेल बजने लगती है, टिंग 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 टिंग। जहाँ पे लेंसन होता है बोलता है कि तुम बैठो मैं जाके देख कर आता हूँ। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि ठीक है। उसके बाद जो विंग होता है वो जाके जो बोल सकते हैं ना टेबल है मतलब ड्रेसिंग टेबल होती है उसके साइड में चेयर पे बैठ जाता है, सोफ़ा पड़ा होता है मतलब सोफे पे बैठ जाता है। तभी विंग है मतलब सॉरी लेंसन है वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक बहुत ही गॉर्जियस सी लड़की होती है जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी होती है और उसने काफ़ी अच्छे से अपने आप को मतलब मैनेज करा होता है। वो काफ़ी प्रिटी और क्यूटी लग रही होती है। जहाँ पर लेंसन है वो देखते हैं बोलते कि मैम तुम यहाँ पे, जहाँ पे मैम होती है बोलते हैं कि वांग जी तुम कैसे हो। जहाँ पे मतलब लेंसन होता बोलता है कि मैं ठीक हूँ आओ। जहाँ पे फिर उसके बाद वो अंदर आने का इशारा करता है। फिर उसके बाद दरवाज़ा बंद करता है। फिर वो चप्पल को चेंज करती है और अंदर आती है तो अंदर वो किसी इंसान को देख के ना थोड़ी हैरान हो जाती है। जहाँ पे बोलता है कि वांग जी ये कौन है। जहाँ पे लेंसन होता है बोलते कि तुम बैठो। फिर उसके बाद वो मतलब उस जहाँ पे बैठे होते हैं ना उसके सामने जाके विंग के सामने वो बैठ जाती है। फिर उसको वो टी देता है और फिर लेंसन होता है वो विंग के साइड में आके बैठ जाता है। जहाँ पे मैम होती है वो विंग को देख लेती है और फिर लेंसन को देखती है और पूछती है ये व्यक्ति कौन है क्योंकि मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ जितने भी, वैसे भी तुम्हारे कुछ खास दोस्त नहीं है, एक दो थे वो भी कॉलेज के जिन्हें कि मैं जानती हूँ, तो ये व्यक्ति कौन है। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग की तरफ दिखता है और कहता है कि ये बोलता है कि क्या, बोलता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जहाँ पे बोलता है कि बॉयफ्रेंड, बोलते है मैं कहती बॉयफ्रेंड, लेकिन लेंसन तुम अच्छे से जानते हो कि हम दोनों फ्यूचर में शादी करने वाले हैं। जहाँ पे ये सुन के लेंसन होता है वो मैं की तरफ देखते हैं बोलते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन मुझे तुमसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ये फ़िलहाल हमारी फैमिली की बोल सकते ना क्या बोलते हैं फैमिली की डिसीज़न था, इसके अलावा कुछ भी नहीं और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और तुम देख सकती हो जैसे कि मैं
मैं इंटरेस्टेड हूँ और ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मुझे नहीं लगता कि हम फ्यूचर में कभी साथ होंगे और अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। जहाँ पे मैम यहाँ होती है, बोलते हैं कि लेकिन लैंजन तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो ना आई लाइक यू। जहाँ पे लैंजन होता है वो मैम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि आई नो बट आई डोंट लाइक यू। जहाँ पे मैम होता है उससे थोड़ा हर्ट होता है और थोड़ा बोल सकता अजीब फील करती है। जहाँ पे लैंजन की बातें सुन के, मतलब लैंजन की बातें सुन के पिंक होता बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, तुम दोनों बातें करो। जहाँ पे बोलता है कि ठीक है। उसके बाद जो लैंजन होता है वो मैम की तरफ देखते हैं और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मतलब जो विंग होता है वो किचन में चला जाता है जहाँ पे मैम होती है। वो ना लैंजन के सामने बैठी होती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, तुम बस ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर वो बॉयफ्रेंड होता तो वो तुम दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते, बट मुझे लग नहीं रहा कि तुम दोनों एक दूसरे का क्लोज हो। ये थोड़ा अजीब है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बचने के लिए, मतलब तुम शादी नहीं करना चाहते फैमिली की मर्ज़ी से, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, मैं जानती हूँ। लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ और तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम ऐसा दिखावटी बॉयफ्रेंड भले क्यों ना बना लो, लेकिन जो बोल सकते हो ना तुम्हारी फैमिली है वो मेरे से ही तुम्हारी शादी कराएगी, तो तुम कुछ भी कर लो और मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूँगी। जहाँ पे लैंजन होता है वो मैम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते और तुम यहाँ से मतलब चाहो तो रुक सकती हो, नहीं तो जा सकती हो। जहाँ पे मैम होते हैं बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, बोलते हैं ठीक है। फिर उसके बाद जो मैम होती है वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं रुकूंगी। फिर उसके बाद वो किचन में जाती है तो देखती है विंग को, जहाँ पे विंग के पास जाती है और बोलते हैं क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। विंग से बोलते कि बोलते कि लेकिन लगता नहीं है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के इतना भी क्लोज हैं वो नहीं लग रहे हो। मैं जानती हूँ तुम दिखावा कर रहे हो, मुझे पता है कि लैंजन ने तुम्हें मतलब ऐसे ही झूठ बोलने को बोला है, लेकिन तुम भले कितना भी प्रिटेंड कर लो, लेकिन तुम कुछ भी हो तुम्हें आखिर में तुम्हें उससे ब्रेकअप ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी और लैंजन की शादी है वो हो जाएगी। तुम जानते हो ये एक बिजनेस के चलते भी शादी हो रही है और हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं और हम दोनों फ्यूचर में शादी ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये उनकी फैमिली का है और मैं उसकी फियांसी हूँ और इसके अलावा तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और उसकी फैमिली वो हमेशा मुझे ही चूज़ करेगी, ना कि तुम्हें। जहाँ पे इस तरीके से बातें करते हैं, जहाँ पे विंग होता है वो मम्मी की सारी बातें हैं वो सुनता है, लेकिन वो मम्मी को कुछ भी सवाल है वो नहीं मतलब जवाब नहीं देता और फिर उसकी तरफ देखता है जहाँ पे बोलता है कि क्या हुआ तो मेरे सवालों को सुन के, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं बचा है क्या। जब विंग होता है वो मम्मी की तरफ देखता है और स्माइल करता है, बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी फैमिली ने उसके साथ तुम्हारी मैरिज वो फिक्स करी हो या तुम उसके फियांसे हो। मैटर ये करता है कि लैंजन किसे चुनता है और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, ये बात को कोई भी टाल नहीं सकता। आई नो मतलब आई थिंक तुम समझ गई होगी, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम उसकी फियांसी हो या कुछ और, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद वो विंग होता है ना वो मम्मी को देखता है, फिर उसके बाद चला जाता है। जब मम्मी होती है जो कि अपने पैर को पटकती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लैंजन मुझसे दूर नहीं जा सकता, मैं उसे इतना पसंद करती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता और लैंजन फ़िलहाल मुझे ही चूज़ करेगा। जहाँ पर इस तरीके की बातें अपने मन में सोचती है और फिर उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद वो अंदर ही होती है, फिर वो मतलब बाहर आती तो विंग होता है लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या हुआ, या बोलता है कि तुम इतना टेंस क्यों हो। जहाँ पे विंग होता है वो स्माइल करता है और कहता है कि क्या है ना तुम्हारी जो फियांसी है वो मुझे थोड़ा सा डरा धमका रही थी। बोलते क्या डरा धमका रही थी, मतलब वो बता रही थी कि तुम उसके हस्बैंड बनने वाले हो, वो तुम्हारी फियांसी है और तुम्हारी फैमिली है उसे चूज़ करेगी, तो अब क्या करें। जहाँ पे बोलता है कि कुछ भी नहीं, बस जो चीज़ें हैं उसे कंटिन्यू करो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जहाँ पे पिंग होता है स्माइल करता है और बोलता है कि क्या वो यहीं पे रुकेगी। जहाँ पे लैंजन होता है बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली और उसकी फैमिली काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ हैं, बिजनेस भी साथ में ही करते हैं, तो इसलिए वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त भी है। लेकिन मैंने कभी उससे ज़्यादा उसे देखा नहीं, मुझे नहीं पता उसके दिल में मेरे लिए कैसे फीलिंग्स आ गई और मैं उसे कभी भी मतलब उस तरीके से नहीं फील कर पाया हूँ और ये मेरी फैमिली ने उसके साथ रिश्ता तय कर दिया और वो मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने तुम्हें हायर करा है। जहाँ पे विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कि मैं जानता था ऐसा ही कुछ सीन बनेगा। जहाँ पे लेंजर तब विंग को देखते हैं, बोलते कि हाँ अक्सर ऐसा ड्रामाज और सीरीज़ में ऐसा ही होता है, तो मुझे पता था। जहाँ पे लेंजर होता है वो विंग को देखते हैं, बोलते हैं कि तो ठीक है मुझे चलना चाहिए। जहाँ पे लेंजर होता है वो विंग से बोलते हैं कि कहाँ
कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम? जहाँ पे विंग होता है स्माइल करता है, बोलता है कि मुझे मेरे घर जाना है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे 2 ही बेडरूम हैं, एक में तुम रहते हो, एक में तुम्हारी गेस्ट है वो रुकेगी। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हॉल में जाके सोऊं? जहाँ पे लेंसर हो तो बोलती कि नहीं, तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा। और वैसे भी मैं मेरे को शक हो रहा है कि हम दोनों मतलब बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं, तो तुम्हें यहीं पे रुकना चाहिए। वैसे भी मेरे घर में 2 बेड मतलब कमरे में 2 बेड हैं, तो तुम चाहो उस पर सो सकते हो। जहाँ पे बोलता है ठीक है ठीक है। फिर बोलता है कि लेकिन मैंने तो नहीं सोचा था कि हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग होते हैं ना साथ में बाहर आते हैं, जहाँ पे साथ में खाना वाना खाते हैं। और जहाँ पे मम्मी होती है वो लेंसन को देख रही होती है, जहाँ पे लेंसन होते हैं वो विंग को खाना सर्व करते हैं, विंग भी खाना सर्व करता है। जहाँ पे मम्मी होती है वो उन्हें दोनों को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम कितना अच्छा प्रेटेंड कर लेते हो कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो, लेकिन तुम दोनों की वाइफ है वो मैच नहीं हो रही है। और मुझे पता है तुम ऐसे दिखावा है वो कर रहे हो। जहाँ पे विंग होता है वो मम्मी की तरफ देखता है और बहुत ही ज़्यादा टीजिंग आइज से उसे देखता है, और काफ़ी क्रीपी मतलब बहुत ही सडक्टिव वे में उसको थोड़ा टीजिंग स्माइल में देखता है, और बहुत ही सडक्टिव वे में लेंसर को छूता है, जिसकी वजह से लेंसर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। उसकी ईयर्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। जहाँ पे मेम्या होता है वो विंग को देखती है और वो उसको लेंसर को पानी देती है। मतलब मेम्या होती है वो लेंसर और विंग को देख रहे थे, विंग होता है वो लेंसर को पानी देता है और बोलता है कि क्यों तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों बॉयफ्रेंड हैं, ऐसा क्यों? जहाँ पे मेम्या होता है वो विंग को देखती है और बोलते हैं क्योंकि लेंसर को किसी का भी टच बर्दाश्त नहीं है, अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तो तुम उसे किस करो। जहाँ पे सुन के लेंसर होता है वो विंग को देखता है एंड विंग होता है वो मतलब लेंसर को देखने लगता है। बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को किस नहीं कर पा रहे हो? जहाँ पे ये सुन के विंग होता है वो मेम्या को देखता है और एक बहुत ही स्वीट से स्माइल देता है, और फिर अचानक से वो लेंसर की नेक से उसके मतलब बहुत ही प्यार से बहुत ही जेंटल वे में उसके नेक पे हाथ रखता है और अचानक से उससे टर्न करता है उसके लिप्स पे के पास आके अपने थंब को रखता है और पिक किस करता है, जिसकी वजह से मेम्या होती है वो थोड़ा सा मतलब अजीब हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों ने लिप्स पे किस करी, बट उन दोनों ने लिप्स पे किस नहीं करी होती है। और लेंसन होते हैं वो थोड़े से ब्लश करने लगते हैं और विंग भी थोड़ा ब्लश करता है क्योंकि उसने अजीब हरकत करी। जब वो बोलते क्या इतना काफ़ी है, या तुम चाहती हो कि हम दोनों यहाँ पे तुम्हें थोड़े नॉटी थिंक या रोमांटिक होकर दिखाएं? जहाँ पे मम्मी होती है वो बोलती है डिस्कस्टिंग, और ऐसा कह के वो चम्मच पटक के उड़ के चली जाती है। जहाँ पे लेंस होने से वो विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग स्माइल करता है, बोलते कि क्या हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो फियांसी है वो इतने से सेटिस्फाई हो गई होगी? जहाँ पे लेंसन है विंग को देखते हैं और वो थोड़े से उनके यार वो रेड हो जाते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ शायद। जहाँ पे विंग है बोलता है कि शायद क्या, उससे पक्का ये यकीन हो जाएगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ। फिर विंग होता है ना वो मतलब टेबल पे से उठने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और फिर विंग होता है ना वो टेबल साफ करता है। लेंसन होता है वो बर्तन धोने जाते हैं। तो मम्मियाँ होती है ना वो पीछे से मतलब आ रही होती है ना, तो विंग है वो देखने लगता है। तो अचानक से लेंसन के पीछे आकर ना वो उसके हाथों को पकड़ कर वो बर्तनों को वॉश कराने लगता है। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो इस चीज़ से थोड़े हैरान थोड़े मतलब परेशान हो जाते हैं, और वो थोड़ा नर्वस भी होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स विंग इतना क्लोज होता है लेंसन के, नॉर्मली कोई इतना क्लोज नहीं आता। और इस तरीके से तो कभी लेंसन को किसी ने नहीं ट्रीट किया, एंड लेंसन भी कभी भी किसी के इतना क्लोज नहीं आए, तो इसलिए लेंसन होते हैं वो नर्वस होते हैं और बोलते हैं कि भी मतलब बोलता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग होता है वो गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है कि पीछे ना तुम्हारी फियांसी है, तो प्रिटेंड करो कि हम लोग बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं, जिससे उससे शक ना हो। जहाँ पे लेंसन होता है और फिर वो कुछ भी नहीं कहते, वो वैसे ही खड़े रहते हैं। जहाँ पे मेम्या होती है वो आती है ना, तो वो अपने पैरों को पटकती है, जिसकी वजह से वो दोनों का ध्यान उस पर जाता है। ऑफकोर्स विंग को तो पता ही था कि मेम्या यहाँ है, बट वो पीछे पलटता है, बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? जहाँ पे मेम्या होती है मुँह बनाकर कहती है कि हाँ मुझे पानी चाहिए था, तो मैं पानी लेना है, वैसे तुम क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम बर्तन वॉश कर रहे हैं? जहाँ पे बोलता है अच्छा ओह, लेकिन मुझे नहीं लगा कि तुम बर्तन वॉश कर रहे हो, मुझे लगा कि तुम टाइम पास कर रहे हो। जब वो बोलता है क्या मतलब है टाइम पास कर रहा हूँ? जब वो बोलता है कि भला दो लोग एक ही बर्तन को कैसे साफ कर सकते हैं? बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता, ये रोमांटिक होने का नया तरीका है और इससे हम दोनों का बीच का जो प्यार है वो और बढ़ता है। और जो मेम्या होती है वो पानी को लेती है और पीती है, और उसे बहुत ज़ोर से विंग को देखकर गुस्सा आती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो लेंसन को पसंद करती है। वो कॉलेज टाइम में साथ में थे, फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिली ने उनका रिश्ता तय करा है, बट विंग उनके बीच में आ गया, तो वो चिढ़ती हुई उसको घूरती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग होता है वो मेम्या को देख के स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि सच में तुम्हारी फियांसी वो कितनी जेलस है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी फियांसी है वो मेरा मर्डर वर्डर कर दे।
मैं तो तुम्हारा बस नकली बॉयफ्रेंड हूँ, नकली बॉयफ्रेंड के चक्कर में ही मैं स्वर्ग सिधार जाऊँ। जहाँ पे लैंजन होता है वो विंग को देखते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होएगा, तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो। जहाँ पे विंग होता बोलता है कि ठीक है। फिर उसके बाद जो लैंजन होता है वो बर्तन वॉश करते हैं, तो विंग ना साइड में सेल्फ के साइड में खड़े होकर विंग को मतलब लैंजन को देख रहा होता है विंग, और वो एप्पल को खा रहा होता है। और लैंजन को विंग देखकर अपने मन में बोलता है वाओ क्या बात है, इसकी बॉडी है वो कितनी मस्कुलर, कितनी ब्रॉड चेस्ट है, इसकी बैक है वो कितनी मतलब हैंडसम लग रहा है, ये बैक से भी कितना मतलब कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, इसकी बैक भी कितनी अच्छी है। जहाँ पे विंग होता है ना वो अपने दिल में लैंजन की तारीफ़ें करते हैं, उसका बैक उसके पीछे होता है ना, तो मतलब जो वो बोल सकते हैं ना वाइट शर्ट से उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बनना होता है, उसके बट और उसके लेग से, जहाँ पे वो बोलता है ये कितना ज़्यादा स्मार्ट है। और फिर अपने मन में बोलते काश ये मेरे फेक बॉयफ्रेंड की जगह रियल बॉयफ्रेंड होता। और फिर अचानक से विंग है जो कि अपने मन में ही बोलता है ओ ये क्या कह रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं होगा, मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, वो मेरा सिर्फ मतलब कस्टमर है जिसके लिए मैं ये जो बोल सकते ना प्रेटेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं इतने अजीब थॉट कैसे लग सकता हूँ अपने मन में। उसके बाद लैंजन होता है बर्तन वॉश कर देते हैं, विंग ने ऑलरेडी किचन का जो बोल सकते हैं ना स्लिप है वो साफ़ कर दिया होता है। जब लैंजन होता है बोलता है कि क्या हुआ तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, चलो तुम्हें मुझे लगता है बेडरूम में चले जाना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। विंग होता है बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, बोलता है कि वो ठीक है। फिर उसके बाद जो लैंजन और विंग होते हैं ना वो कमरे में जाते हैं जहाँ पे बेड होता है, बोलता है कि हम दोनों अलग अलग सोएंगे, कहीं मैम को शक ना हो जाए, क्यों ना हम बेडों को जोड़ लें। जहाँ पे लैंजन है तो वो विंग को देखते हैं और फिर वो मतलब थोड़ा नर्वस और फिर उसको मतलब उसको घूर ही रहे होते हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि क्या हो तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि नहीं वो मैं सोच रहा था। बोलते क्या सोच रहे थे। बोलता है कि हाँ चलो ठीक है ऐसा करते हैं। फिर मैम मतलब जो विंग और लैंजन होता है वो दो बेड होते हैं छोटे छोटे, जो कि मतलब सिंगल बेड होते हैं, उन्हें जोड़कर डबल बेड बना देते हैं। फिर लैंजन और विंग होते हैं ना वो बिस्तर पे बैठते हैं जहाँ पे बोलते हैं क्या वो तुम नर्वस हो। जहाँ पे लैंजन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी किसी के साथ बेड शेयर नहीं करा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, और मैंने क्योंकि कभी ऐसा नहीं करा। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है स्माइल करके, लेकिन मैंने काफ़ी बार ऐसा करा है तो तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम पे जो बोल सकते हो ना झपट्टा नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारा जो बोल सकते हो ना फ़ायदा भी नहीं उठाऊंगा, तो तुम आराम से सो सकते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप पे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं तो कंट्रोल करूँगा, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। वैसे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। और विंग होता है ना वो लैंजन को देखता है और उसको बहुत ही ज़्यादा सडक्टिव वे में देखकर बोलता है अगर तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहो तो उठा सकते हो। और मतलब उसको थोड़ा फ्लर्ट करता है और थोड़ा टीज़ करता है, जिसकी वजह से ना लैंजन होता है उसके ईयर भी रेड हो जाता है, उसका दिल धक धक कर रहा होता है। एंड लैंजन होता है वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं कि सच में तुम तो एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करते हो। जहाँ पे विंग होता है और अपने मन में स्माइल करता है, बोलता है कि ये बेवकूफ़, मैं इसे मतलब इस पर ट्राई कर रहा हूँ, इसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस बेवकूफ़ को लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। जब विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ बिल्कुल देखो मैं कितना परफेक्ट हूँ ना एक्टिंग में। जब लैंजन होता है बोलता है कि हाँ चलो सो जाओ। जहाँ पे बोलता है कि ठीक है। फिर वो दोनों लेट जाते हैं। जहाँ पे लैंजन होता है वो पहली बार बेड शेयर कर रहा होता है ना, उसके दिल की धड़कनें भरी होती है और वो बहुत अजीब फील कर रहा होता है क्योंकि इसने कभी भी इतना क्लोज किसी की नहीं आया। हाँ माना कि वो अपने ब्रदर के इतना क्लोज था बिस्तर शेयर करना, वो भी छोटे पे, बड़े हो गए तो भाई उसका स्पेशल स्पेस है, उसमें कभी भी लैंजन किसी को भी अलाउ नहीं करता है। बट वो शादी नहीं करना चाहता तो उसने ये दिमाग चलाया कि मैं शादी से बचने के लिए एक रेंटेड बॉयफ्रेंड हायर कर लेता हूँ। उसको पता नहीं क्या आया बट वो शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी, तो उसने बस एक रेंटेड बॉयफ्रेंड हायर कर लिया। अब वो रेंटेड बॉयफ्रेंड इतना स्मार्ट, इतना मतलब इतना गुड लुकिंग निकला कि लैंजन होता है वो मतलब सोचता है कि वाह क्या ये स्मार्ट बंदा है, मतलब दिल में मतलब सोचता है सिर्फ। तो लैंजन होता है वो करवट बदल लेते हैं और वो सो जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो घर लेटा ही होता है और वो काफ़ी नर्वस होता है क्योंकि ऑफकोर्स वो भी कभी किसी के साथ बिस्तर नहीं शेयर करता क्योंकि ऑफकोर्स विंग की मॉम डैडी की जब डेथ हो गई थी, 15 साल का था विंग, उसके बाद वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहता है जो कि उसके मॉम डैडी का था। और फिर वो अपने जो भी उसकी मम्मी की थोड़ी बहुत और उसके डैडी की शेविंग थी उन्हीं से उसने थोड़ा थोड़ा बोल सकते ना काम करना सीखा और वो एक्टिंग क्लासेस लेना सीखा। तो वो धीरे धीरे काम करने लग गया, छोटी मोटी जॉब करना जैसे कैफ़े में जॉब करना या फिर किसी बार में जाकर वेटर का जॉब करना। इस तरीके से विंग ने छोटे मोटे काम करे जिससे कि उसे पैसे मिले, जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ बिता सके, एक अच्छा करियर भी बना सके और अपनी एक अच्छी लाइफ बिता सके। इसलिए वो छोटे मोटे काम करता है जिससे कि उसे कभी भी किसी के आगे ना हाथ ना फैलाने पड़े या फिर वो ऐसा काम ना करे जिससे कि मतलब उसकी मॉम डैडी को बुरा लगे। तो वो अपनी एक अच्छी लाइफ बिताने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इसी तरीके से वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, बहुत ही सुहाना सा मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। लैंजन उठते हैं, वो 5 बजे के करीब उठ जाते हैं
और वो बाहर की ओर देखते हैं, दरवाजे मतलब जो बोल सकते हैं ना खिड़की होते हैं उनके पर्दे को हटाते हैं जिससे कि बाहर का व्यू है वो अच्छा आता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये थोड़ा पहाड़ी इलाका होता है। ये रोड है काफ़ी खाली खाली होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हरी भरी जो बोल सकते हैं ना घास होती है, पेड़ होते हैं। तो लेंजन होते हैं वो देखते हैं बाहर, फिर वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद वो निकलने के बाद अपने घर के गार्डन में आते हैं जहाँ पर वो अच्छे से व्यू का नज़ारा लेते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हैं, हरे भरे पत्तों को देखते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर कुछ एक्सरसाइजें करने लगते हैं। वो कम से कम 1 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद वो वापस आते हैं, फिर उसके बाद वो बात लेते हैं। बात लेने के बाद अच्छे से अपने आप को मतलब सुखा के कपड़े लत्ते पहन कर बाहर आते हैं तो देखते हैं विंग है वो घोड़े बेच के सो रहा होता है। और विंग जो सो रहा होता है ना वो बहुत ही अजीब ही लेवल के तरीके से सो रहा होता है। विंग ने लेंजन को काफ़ी परेशान कर होता है, कभी लात फेंक कर कभी हाथ फेंक कर। तो विंग को लेंजन देखते हैं और उससे बोलते हैं कि विंग उठ जाओ, सुबह हो गई, विंग उठ जाओ। जहाँ पे विंग होता है वो अपने सर मतलब मुंह पे हाथ रखता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो मुझे। जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग से कहते हैं कि जल्दी से उठ जाओ, ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। जहाँ पे विंग होता है बोलता है क्या 7 बजने वाले होते हैं ना, तो बोलता है कि 7 बजने वाले हैं और तुम उठ जाओ। जहाँ पे विंग होता बोलते हैं कि लेकिन इतनी जल्दी उठ के हमें क्या करना है। जहाँ पे लेंजन होता बोलते हैं कि हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, तुम जानते हो ना मेरी फ्रेंड घर पे। जहाँ पे विंग होता बोलते हैं कि ओ हाँ याद आया। जब बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, तुम जल्दी से रेडी शेडी होकर नीचे आ जाओ, मतलब आ जाओ ना बाहर। जहाँ पे विंग होता बोलता है कि ओके। फिर जो विंग होता वो तैयार होने चला जाता है। जहाँ पे लेंजन बाहर आते हैं ना तो मैम ऑलरेडी उठ गई होती है, वो गुड मॉर्निंग विश करती है। तो ऑफकोर्स लेंजन उससे ग्रीट करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर लेंजन होता है वो बाहर मतलब आता है और वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तो मैम होती है बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। जहाँ पे लेंजन होता है बोलता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं अकेले बना लूँगा। लेकिन मैम जिद करती है। उसके बाद वो लेंजन के क्लोज आती है और वो थोड़ी हेल्प कराने के लिए आ गई होती है। इससे पहले वो उसकी कुछ हेल्प करा पाई या थोड़ा और क्लोज आ पाई कि अचानक से विंग है वो बाहर आ जाता है। बोलते क्या लेंजन तुम खाना बना रहे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया, देखो मैं आ गया। और फिर वो मैम को गुड मॉर्निंग करता है। जहाँ पे मैम गुड मॉर्निंग करती है और उसको देख कर ना उसका भाई साहब तन बदन में आग लग जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो इग्नोर करती है और बोलती है कि तुम बैठ जाओ, तुम तो गेस्ट हो हमारे यहाँ के, हमें तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए, तुम्हें बस काम कैसे करा सकते हैं, तुम जाओ बैठो, मैं तुम्हारे मतलब मैं और लंच है ना तुम्हारे लिए जो बोल सकते हो ना ब्रेकफास्ट है वो तैयार करेंगे। क्योंकि लंचा विंग ने मतलब बोल रहा होता है। तो फिर वो विंग होता है ना वो लेंजन की हेल्प करता है और वो दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। फिर वो रखते हैं वहाँ पे खाते हैं और फिर जहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। जहाँ पे मैम होती है बोलते हैं कि लेंजन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो गया जिसकी वजह से मैं जो अपने काम के लिए बाहर जा रही हूँ, जो भी मुझे काम था। क्यों ना 1-1.5 हफ्ते बाद हम जो बोल सकते ना फ्रेंड्स हैं वो मिल रहे हैं, क्या तुम भी आना चाहोगे उसमें। मैं चाहती हूँ तुम भी आओ, हमारे पुराने दोस्तों से मिलो। जहाँ पे लेंजन होता है वो मतलब कहता है कि नहीं मेरा मूड नहीं आने का, तो मैं नहीं आना चाहता। जहाँ पे मैं जिद करती है कि आना, काफ़ी समय हो गया है दोस्तों से नहीं मिले, तुम्हें मिलना चाहिए और सभी लोग ना तुम्हें मिस कर रहे थे, तो मुझे लगता है तुम्हें आना चाहिए और फिलहाल मैं भी जा रही हूँ तो तुम्हें आना चाहिए। जहाँ पे विंग होता है वो मैं को देखता है और फिर वो अचानक से स्माइल करता है और लेंजन के हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है हाँ क्यों नहीं लेंजन, बिल्कुल ज़रूर आएगा और साथ में मैं भी आऊँगा। जहाँ पे लेंजन तो वो विंग को देखता है और विंग को देख के ना लेंजन वो सोचता है ये क्या है। जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन को देखता है और ब्लिंक करता है, जिसकी वजह से लेंजन होता है वो मान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है फिर हम आएंगे। जहाँ पे मैम होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है और बहुत गुस्सा हो जाती है कि उसने सोचा था कि वो लेंजन को इनवाइट करेगी, लेकिन विंग होता है फ्री में वो बोल सकते ना प्रसाद है वो मिल गया। जहाँ पे मैम होती है बोलते हैं कि ठीक है और उसके बाद मैम होती है वो जाती है अपना जो भी छोटा मोटा सामान लेकर आई थी वो वापस उसे लेकर वापस चली जाती है। यहाँ पर वो सिर्फ उससे लेंजन से मिलने आई होती है और उससे मतलब शादी वादी के बारे में बात करने थे, लेकिन यहाँ पे मैम के सर पे लेंजन ने बम फोड़ दिया। जहाँ पे मैम होती है वो चली जाती है। जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग को देखती है और वो गहरी सांस छोड़ते हैं और विंग होता है वो हंसता है और बोलता है कि सच में यार तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना वो मतलब जो फियांसी वो कितनी ज़्यादा प्रेटी है और कितनी ज़्यादा क्यूट है, तुम उससे शादी क्यों नहीं करे। मैं तो होता ना पक्का उससे शादी कर लेता। ये सुन के ना लेंजन को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, तो लेंजन होता है वो विंग को देखने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो स्माइल करता है, वो बोलता है कि पक्का ये बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी ना। जहाँ पे लेंजन होते हैं बोलते हैं कि हाँ तुम्हें कैसे पता, बोलता है कि उसके जो बोल सकते हैं ना रहन सहन उसके नखरे देखकर ही लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिगड़ी हुई अपने माँ बाप की औलाद है। जहाँ पे लेंजन ये देखकर सुनकर थोड़े से स्माइल करते हैं मतलब हल्की सी अपने मन में ही, और फिर वो कहते हैं कि हाँ। जहाँ पे विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलते हैं कि अब तो तुम्हारी मतलब जो फियांसी है
वो चली गई तो मुझे जाना है, मुझे काम है। जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं, उनका मन नहीं होता, मन नहीं करता कि विंग को जाने दें। विंग से मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है लेंजन को, लेकिन पता नहीं क्यों उनसे अट्रैक्शन लेंजन को फील हो रहा है। जहाँ पे लेंजन होता है बोलते हैं कि हाँ ठीक है। उसके बाद जो विंग होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इस तरीके से विंग और लेंजन है वो कुछ दिनों तक, मतलब 2-4 दिनों तक नहीं मिलते हैं। उसके बाद उनका जो काम, लेंजन अपना जो घर में सोता काम कर रहे होता है, विंग होता है वो अपने कामों में बिजी हो जाता है, जैसे एक्टिंग क्लास लेना, जिससे कि वो अच्छी एक वो सकते एक अच्छा एक्टर बन सके, क्योंकि विंग एक्टर बनना चाहता है, क्योंकि एक्टर बनने में काफ़ी पैसा है। तो इसीलिए विंग बहुत ही कड़ी मेहनत करता है। जहाँ पर इस तरीके से उनका समय है वो बीत जाता है। उसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब उन्हें अपने जो फ्रेंड्स के साथ मिलने जाना था ना लेंजन को। तो लेंजन होता है वो घर पे होता है और वो वेट कर रहा होता है विंग का, जहाँ पे विंग को उसने फ़ोन करके बता दिया होता है, क्योंकि मैंने विंग लेंजन को फ़ोन कर रहा होता है कि आज हम मिलने वाले हैं, तुम्हें याद तो है ना। जहाँ पे लेंजन ने बोला कि हाँ मुझे याद है कि हम मिलने वाले हैं। तो उसने फिर विंग को फ़ोन करा कि तुम्हें याद है हम मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है, और मैं तो जाना नहीं चाहता था, अब तुमने कहा है, और तुम कहाँ पर हो, तुम लेट कैसे हो गए। जहाँ पे लेंजन से विंग कहते हैं कि तुम मेरा बस 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं रेडी होकर आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाना, हम वहाँ से फिर तुरंत निकल जाएंगे, मैं थोड़ा बिजी था तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मैं यहाँ से रेडी होकर आऊँगा। जहाँ पे लेंजन है वो बोलते कि ठीक है। तो लेंजन होता है ना वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाते हैं। उन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहनी होती है, जिसके कि उन्होंने स्लिप से मोड़े होते हैं ना, हल्के से मोड़ होता है नीचे, मतलब ये कोहनी से थोड़े हल्के नीचे होते हैं। और उन्होंने ब्लैक कलर की पैंट पहनी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। और उन्होंने बेल्ट लगाए होते, टाई वाई कुछ भी नहीं लगा, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव मैन लग रहे होते, बहुत ही गॉर्जियस लग रहे होते। तो जहाँ पे लेंजन होते हैं वो रेडी शेडी होकर मतलब इंतज़ार कर रहे थे। वो टेबल पे मतलब टेबल के साइड में चेयर होती है, उस पर बैठे होते हैं, और वो फ़ोन को ही देख रहे थे कि विंग है वो कब आएगा। और अचानक से डोरबेल बजती है ना, जिसकी वजह से विंग लेंजन होता है वो गहरी सांस छोड़ते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि विंग आ गया होगा। जहाँ से ही वो दरवाज़ा खोलते हैं ना भाई, सामने के नज़ारे देख के लेंजन की तो लारी टपक जाती है, क्योंकि विंग होता है उसने ना रेड कलर की शर्ट पहनी होती है, जिसमें कि विंग बहुत ही क्यूट, बहुत ही अडोरेबल लगा। उसने भी ब्लैक कलर की नीचे पैंट पहनी होती है, और वो बहुत ही अडोरेबल लग रहा होता है। जहाँ पे लेंजन होता है उनकी तो निगाहें विंग पे टिक गई होती है, क्योंकि विंग होता है ना वो जैसे शूट करके आया होता है ना, मॉडलिंग का जो बोल सकते ना छोटा मोटा शूट होता है वो करके आया होता है, जिसकी वजह से वो रेडी हो गया था ना। उसका मेकअप शेकअप अभी भी उसके उस पर ही होता है, और उसने बस यहाँ पे जो कपड़े वो चेंज करे होते हैं, उसने मेकअप वेकअप कुछ नहीं उतारा था, वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। जब पे लेंजन होता है वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम आज काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। जहाँ पे बोलते हैं क्या सच में, जहाँ पे बोलता है कि हाँ तुम हैंडसम लग रहे हो। जहाँ पे बोलते हैं कि थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुमने मेरी तारीफ़ करी। लेकिन लेंजन होता है वो विंग को देखते हैं, बोलते हैं कि लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा कि तुम इतना ज़्यादा रेडी होकर जा रहे हो, कहीं सब लोगों को मतलब अजीब ना लगे। जहाँ पे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शूट से आ रहा था और तुमने कहा कि लेट हो जाएंगे तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। क्यों मैं अच्छा नहीं लग रहा, चाहो तो मैं मेकअप वेकअप छुटा दूँ या दूसरे कपड़े पहन लूँ। जहाँ पे लेंजन होता है बोलते हैं कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा ही मतलब कूल लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, चलो चलते हैं। फिर उसके बाद ना जो विंग होता है वो आगे बढ़ता है, और लेंजन होता है वो अपने दरवाजे को नॉक करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो विंग का बैग देखते हैं ना भाई, लेंजन की बोल सकते हैं ना दिल उसके मुंह में आ जाता है, उसका दिल धक 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 धक, उसकी आंखें, उसका मतलब उसके फेफड़े गुर्दे सब कुछ नाच रहे होते, बोलते कि ओ ला ला ला। क्योंकि ना विंग की जो बोल सकते हैं ना बैग होती है ना, उस पर जो चैन से लगे होते हैं, उसकी जो शर्ट होती है वो बैकलेस होती है, उसके अंदर चैन ही चैन लगे होते हैं, जिसकी वजह से विंग की जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही होती है। और वैसे भी विंग का पूरा अपीयरेंस ही बहुत ज़्यादा हॉट एंड क्यूट और स्वीट सा लग रहा होता है, क्योंकि विंग है वो शूट पे से आया होता है और वो जानता है कि लेंजन के साथ वो पार्टी में जाएगा, तो वो बहुत ही अच्छे से तैयार शैयार होकर भी आया होता है। जिसकी वजह से लेंजन होते हैं ना वो उसकी बैक को देखते हैं ना, और उनका जो दिल है वो बहुत ज़ोर से वैसे भी विंग को देख के बीट कर होता है। और उनका जो बैक देख कर उनको पता नहीं क्या अजीब सा ही लेवल का उनके दिमाग में आता है, और उनका जो बोल सकते हैं ना बॉडी वो अलग ही रिएक्ट करती है, और उनका जो लिटिल लॉयन होता है ना वो हार्ड हो जाता है। जिसकी वजह से जो लेंजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये क्या था, क्योंकि लेंजन को इस तरीके की फीलिंग्स कभी नहीं आए, और कभी भी वो इस तरीके से किसी को देख के हार्ड नहीं हुआ। लेंजन होता है वो काफ़ी एम्बेरस हो जाते हैं। तभी विंग है जो कि बोलता है कि क्या हुआ लेंजन, जल्दी चलो ना, फिर हम लेट हो जाएंगे। जहाँ पे लेंजन होते हैं वो अपने होश को संभालते हैं और जल्दी से आते हैं, कार का दरवाज़ा हड़बड़ी में खोलते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन को देखता है, बोलते हैं कि क्या हुआ तुम इतना जल्दी में भी, क्या है चोट लग जाएगी तुम्हें। जहाँ पे लेंजन होता है बोलते कि नहीं वो कह रहा मैं की नहीं घुस रही थी, तुम जाओ। जहाँ पे बोलते ओ, फिर वो दरवाजे में की डालते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, तो विंग दूसरी साइड से दरवाज़ा खोलते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। जहाँ पे लेंजन होता है ना
वो काफ़ी एम्बेरस होते हैं, उनका ईयर है वो थोड़े रेड हो गए थे, उनका हल्का हल्का नेक भी रेड हो रहा होता है। जहाँ पे लेंजन को विंग देखते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें तबीयत ख़राब है क्या, तुम्हारा ईयर और तुम्हारा नेक भी रेड हो रहा है कि तुम्हें फीवर है। ऐसा कहकर विंग होता है ना, वो लेंजन के चिक्स पे हाथ रखता है और उसके फॉरहेड पे हाथ रखता है, जिसकी वजह से लेंजन के दिल की धड़कन उनके पूरे बॉडी में जो सेंसेशन सी दौड़ जाती है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है। जहाँ पे लेंजन है वो विंग के हाथ पे मतलब उस पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा गर्मी लग रही है ना इसीलिए। जहाँ पे विंग होता बोलता है क्या, बोलता कि हाँ वैसे गर्मी तो है लेकिन मुझे तो नहीं लग रही। जहाँ पे बोलते हैं मुझे लग रही है ना, तो मैं एसी बढ़ा मतलब एसी चला लेता हूँ। फिर लेंजन होता है वो एसी का टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा मतलब फुल कर लेते हैं और लेंजन को विंग देखते हैं, बोलते हैं कि हाँ शायद हो सकता है गर्मी हो। और फिर वो मतलब आगे देखने लगते हैं। लेंजन मतलब वो ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं और ड्राइव करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद वो एक बहुत ही शानदार होटल के सामने आके रुकते हैं, जहाँ पर लेंजन होते हैं वो बाहर निकलते हैं कार से मतलब वो लोग पार्किंग में आते हैं, मतलब पार्किंग में पार्क करते हैं। फिर उसके बाद वो कार में से निकलते हैं तो विंग को ना लेंजन अपना हाथ देते हैं दरवाजे को खोलकर और उसके हाथों में हाथ डालते हैं। फिर उसके बाद वो पार्किंग से दोनों के दोनों बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो एंटर होते हैं ना गेट पे, तो ना सभी लोग होते हैं ना जिनका ध्यान है वो लेंजन और विंग पे चला जाता है, क्योंकि विंग है काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड क्यूट सेक्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से लोग होते हैं ना वो काफ़ी मतलब विंग को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि भाई विंग अट्रैक्शन मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना होता है ना। तो लेंजन होते हैं जैसे ही देखते हैं ना कि लोगों की निगाहें वो विंग पे हैं, विंग को कैसे देख रहे हैं लस्टी भरी निगाहों से, कुछ लड़के कुछ लड़कियां, तो लेंजन को अच्छा नहीं लगता कि वो विंग को ऐसे क्यों देख रहे हैं। मतलब लेंजन को ना बोल सकते ना बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता है, उसे गुस्सा आता है कि लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो इसलिए तो ना लेंजन तो वो विंग के कमर पे हाथ रख लेते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है ना थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और अचानक से लेंजन की तरफ देखता है, बोलता है ये क्या था। जहाँ पे मतलब विंग अपने मन में सोचता है, बोलता है कि लेंजन ये क्या हुआ, तुमने मेरी कमर क्यों पकड़ी। जहाँ पे बोलते हैं कि मतलब बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं ना, मैंने देखा था। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ सही कहा। और फिर विंग होता है ना वो कुछ भी नहीं कहता, और फिर वो दोनों ना आते हैं लिफ्ट में चढ़ते हैं, लिफ्ट से चढ़कर वो 25 फ्लोर पे जाते हैं, जहाँ पर कि इन लोगों की जो मतलब इनके दोस्तों की जो पार्टी शार्टी होती है वो होती है। वहाँ पे एक बहुत ही प्राइवेट बहुत ही बड़ा सा रूम होता है जिसके अंदर इन लोगों की मतलब वो होती है पार्टी। उसके आगे ही जो बोल सकते हैं ना गार्डन सा होता है जिसके अंदर मतलब घूम घाम सकते हैं, इस तरीके से उनकी पार्टी होती है। तो टेरेस पर इनके लोगों की पार्टी होती है। जब लेंजन है वो आते हैं, फिर वो जैसे ही वेटर है उनके लिए दरवाज़ा खोलता है, जितने भी उसके फ्रेंड्स बैठे होते हैं मतलब वैन फैमिली से उसके फ्रेंड होते हैं, ई फैमिली से उसके मतलब वैन फैमिली से और गू फैमिली से, शी फैमिली से, यू फैमिली से, तो उसके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेंजन के। मतलब होता है ना कि कॉलेज में है तो साथ में है तो फ्रेंड्स बन गए, नहीं भी होता है ना एक फ्रेंड होता है ना दूसरे का फ्रेंड ही हो जाता है ना चाहो तो भी हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे ही विंग और लेंजन एंटर करते हैं ना, सभी लड़की लड़के सबकी निगाहें उन दोनों पे टिक जाती है, क्योंकि भाई दोनों काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड क्यूट सेक्सी लग रहे होते। वहीं विंग है वो बिल्कुल रेड रोज़ की तरह लग रहा होता है, वहीं लेंजन वो रेड वाइट फ्लावर की तरह लग रहा होता है। और दोनों काफ़ी उनका बोल सकते हैं ना उनका मैच है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब, उनके वाइब बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ पर मैमिया होती है वो सोचती है कि मैं तो वैसे लेंजन को ही चाहती थी कि लेंजन आए तो मैं इससे बातें कर सकती हूँ, लेकिन विंग आ गया ना तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, अब मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी जिससे कि ये लेंजन को छोड़ दे। जहाँ पे विंग अपने मन मतलब मैं अपने मन में सोचती है, क्योंकि ऑफकोर्स उसे लेंजन पसंद है तो मतलब वो उसको पाने की कोशिश क्यों ना करे। वो सोचती है अगर ये दोनों फेक बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा कर रहे होंगे तो यहाँ पर ऑफकोर्स विंग एम्बेरस होएगा और यहाँ से चला जाएगा, उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। जहाँ पे लेंजन होता है वो आता है सभी को मतलब हेलो बोलता है, सभी लोग होते हैं लेंजन से बातें करने लगते हैं, वो जानते हैं मतलब लेंजन से बातें करते हैं कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, तुमने हमसे बात ही नहीं करी। आई नो कि तुम कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, बट तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा सा हमसे बातें चीतें करनी चाहिए और हम साथ में बिजनेस कर सकते हैं, मैंने सुना है तुम काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हो। बोलता है कि हाँ, जहाँ पे बोलता है कि हाँ, फिर जहाँ पे सभी लोग मतलब छोटी मोटी बातें हैं जो कि करने लगते हैं, तभी मैमिया होती है ना वो क्योंकि विंग होता है वो थोड़ा साइड में चला गया होता है, बोलता है कि विंग होता है वो बोलता है कि मैं ड्रिंक करने जा रहा हूँ, तुम जाओ बातें करो अपने दोस्त से। जहाँ पे बोलता है कि ठीक है। फिर विंग होता है वो ड्रिंक कर रहा होता है और मैमिया होती है वो आती है और बोलते हैं कि क्या हुआ तुम लेंजन के साथ नहीं हो। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि वो लोग फ्रेंड्स हैं जो बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होकर ड्रिंक कर लूँ। जहाँ पे बोलता है कि हाँ ओ
फिर मैं होती है ना अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है, जो कि उसकी मतलब लेडीज़ फ्रेंड होती है, उन्हें बुलाती है। बोलते कि देखो ये मेरी फ्रेंड है, जहाँ पे बोलते हैं ये मेरी नाम शी फ्रेंड है, या फ्रेंड है, ली फ्रेंड है, और उनका मतलब इंट्रो कराती है और बोलती है कि इनसे मिलो, ये है ना मेरी फ्रेंड्स है। जहाँ पे विंग होता है वो हाय बोलता है, तो सारी लड़कियाँ होती हैं भाई उनके मुँह में लाट टपक रही होती है, उनका दिल धक 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 धक। जहाँ पे बोलते हैं फिर वो भी हाय बोलती है और बोलती है कि ये हॉट सा लड़का कौन है। भाई ऐसा नहीं कि मैं विंग की ब्यूटी देख के जेलस नहीं हुई, बहुत ज़्यादा जेलस हुई, और उसने सोचा कि ये लड़का होकर इतना सुंदर कैसे हो सकता है, मैं इतनी हॉट एंड सेक्सी नहीं लग रही हूँ जितना ये हॉट एंड सेक्सी लग रहा है। जहाँ पे वो लड़के होते बोलते हैं ये हॉटी सा बॉय है, वो कौन है। जहाँ पे मम्मी आती है, एक टीजिंग स्माइल करती है विंग को देखकर, बोलते हैं ये लेंजन का बॉयफ्रेंड है। जहाँ पे सारी फ्रेंड्स होते बोलते क्या लेंजन का बॉयफ्रेंड, क्या लेंजन को बॉयज़ में इंटरेस्ट है, उसी के लड़के पसंद है। जहाँ पे विंग होता है वो मम्मा की मतलब इस तरीके की चीज़ें देख के समझ जाता है कि वो उसे मतलब एम्बेरस करने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है कि हेलो मेरा नाम विंग है और मैं लेंजन का बॉयफ्रेंड। बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या आप ड्रिंक करना चाहेंगे। जहाँ पे सारी लड़कियाँ होती हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती हैं कि लेंजन को बॉयज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने कॉलेज में ऐसा नहीं कि लेंजन पर ट्राई करने की कोशिश नहीं करी, बट लेंजन किसी को भाव ही नहीं देता था, इसीलिए वो तो मॉन्क की तरह चुपचाप रहता था, स्टडी करता था। ऐसा नहीं कि लेंजन बात नहीं करते थे बहुत ही कम, जैसे ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही छोटी मोटी बातें करते थे। जहाँ पे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब क्यूट हो, तुम बहुत ही प्रिटी हो, और बताओ मतलब इस तरीके से विंग होता है ना वो 2 मिनट में उन लड़कियों को अपने जाल में ले लेता है। और बहुत ही जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं ना वो विंग पे फ्लैट विंग से बहुत ही अच्छे से बात करती है। मैं होती वो गुस्सा हो जाती है कि भाई ये मेरी फ्रेंड्स थी, मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हैं। फिर विंग मतलब लड़कियाँ पूछती हैं कि तुम क्या करते हो। जहाँ पे विंग होता है जो कि बताता है कि वो भी छोटी मोटी मतलब शूट करता है, और वो मतलब एक सीरीज़ में भी काम कर रहा है। तो अभी उसका जो बोल सकते हैं ना करियर है वो स्टार्टिंग है। जहाँ पे बोलता है कि वो फिर वो अपनी मतलब बताता है कि इस तरीके का वो मॉडलिंग करता है, और जहाँ पे लड़कियों को बताता है, जहाँ पे लड़कियाँ होती काफ़ी खुश होती हैं। बोलते हैं कि वो फिर वो वीचैट पे ऐड कर मतलब बोलता है क्या तुम हमें वीचैट दे सकते हो। जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि हाँ ऑफकोर्स, फिर वो वीचैट दे देता है जिससे कि वो उसे फॉलो कर सके, और बोलते हैं कि हम बात कर सकते हैं। बोलते हैं कि हाँ, फिर वो बोलते हैं कि हाँ मेरी मतलब जो मेरे डैड की कंपनी है वो भी मतलब मॉडल्स को हायर करती है, अगर तुम चाहोगे तो हम मतलब मॉडलिंग के लिए आपको हायर करेंगे। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि वो मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल होऊंगा, बट मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मैं उसके मतलब उसके साथ में काम करता हूँ। और जहाँ पे लेंजन ने बताया था कि उसकी बोल सकते ना मॉडलिंग इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे बोलते हैं कि वो तुम लेंजन के साथ अभी काम करोगे ना। जहाँ पे विंग से बोलते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ काम करोगे। जहाँ पे विंग है जो कि स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी रिच है, मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि ये लड़का तो अपने बॉयफ्रेंड के सहारे से ऊँचा बना है। तो इसलिए मैं लेंजन की मतलब मॉडलिंग इंडस्ट्री में अभी फ़िलहाल में काम नहीं करना चाहता, बाद में कर लूँगा। जहाँ पे बोलते हैं कि वो तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा बातें चीतें करते हैं। जहाँ पे लड़के होते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी ना एक लड़का है जिसका नाम बेंचा होता है लेंजन को देखता है। लेंजन की और बेंचाओ की काफ़ी बनती थी, क्योंकि बेंचा होता काफ़ी अच्छा होता है। तो बेंचाओ ना लेंजन को देखता है और बोलता है कि मैं एक बात पूछूं। जहाँ पे लेंजन होता है वो बोलता है कि हाँ। जहाँ पे बोलता है कि वो जो प्रिटी सा और क्यूट सा लड़का है वो कौन है, क्या तुम्हारा फ्रेंड है, क्या तुम मेरी उससे बात करा सकते हो। जहाँ पे लेंजन होता है वो एक नज़र विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि विंग है ना वो लड़कियों से बात कर रहा है। भाई साहब लेंजन की जली बहुत तगड़े से जली, और उन्हें बहुत ही जेलसी फील हो रही, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ पे बेंचाओ की तरफ जो विंग है लेंजन है वो देखते हैं बहुत ही कोल्ड निगाह से। जहाँ पे बेंचाओ होता है बोलते कि क्या हुआ, तो मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। जहाँ पे बेंचाओ की बातें सुन के लेंजन होते हैं वो बोलते हैं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जहाँ पे बेंचाओ जो कि ये ड्रिंक कर रहा था, अचानक से बेंचाओ के ना जो बोल सकते हैं ठसा सा लग जाता है और उसके मुंह से ड्रिंक बाहर आ जाती है। बोलते कि क्या क्या कहा तुमने कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जहाँ पे बोलते कि हाँ, बोलते कि यार ये इतना कमाल का ये माल तुम्हारा है। जहाँ पे लेंजन होता है बोलते कि क्या कह रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि नहीं मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है, क्या ये कोई मॉडल है। जहाँ पे विंग को लेंजन को याद आता है कि हाँ विंग ने कहा था कि वो छोटी मोटी अभी मॉडलिंग की एजेंसी में काम कर रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में ही होता है ना विंग का, तो अभी ज़्यादा मतलब ज़्यादा फेमस नहीं होता। तो जहाँ पे लेंजन होते हैं बोलते हैं कि हाँ अभी वो मॉडलिंग का काम कर रहा है, और अभी उसने हाल फिलहाल में कोई सीरीज़ में काम करी। जहाँ पे बोलते हैं कि कोई सीरीज़ में क्या, बोलते कि हाँ मैं तुम जानते हो कि मैं ज़्यादा सीरीज़ नहीं देखता, तो मुझे ये ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वो सीरीज़ में काम करता है। जहाँ पे बोलता कि बोलता कि यार तुम हमारी इंडस्ट्री में काम करता है क्या। जहाँ पे बोलता कि मैंने उसे ऑफ़र करा था उसने लेकिन मना करा, वो नहीं चाहता
कि वो मेरे साथ काम करे तो लोग कहेंगे कि इसने अपने बॉयफ्रेंड को फेमस कर दिया, बोलते कि यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे लेंसन होता है वो बोलते कि रुको फिर मैं तुम्हें मिलाता हूँ, ऐसा कह के लेंसन होते हैं वो विंग के पास जाते हैं और विंग का नाम लेते हैं। जहाँ पे विंग होता है ना वो लेंसन की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि हाय, बोलता कि हेलो। जहाँ पे फिर वो स्माइल करता है, बोलता कि देखो ये मेरी अभी फ्रेंड्स बनी है। और जहाँ पे लेंसन से भी लड़कियाँ मिलती हैं और बताती हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी अच्छा है, तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगी, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलकर, मतलब विंग की तारीफ़ें करती हैं और बोलते हैं कि फिर हम जब दोबारा मिलेंगे तो तुम पक्का अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे लेंसन स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और जहाँ पे लड़के होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं विंग से मिलकर और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे मम्मियाँ होती है वो गुस्सा होती है और मम्मियाँ होती है ना वो गुस्से में लेंसन से मिलने भी नहीं आई होती। जहाँ पे लड़कियाँ आती है वो आती हैं बोलते कि क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। जहाँ पे बोलते कि कुछ भी नहीं, बस मैं तुम लोगों उनसे बातें करने लगे ना तो मैं थोड़ा सा अकेला फील कर रही थी। जहाँ पे बोलते कि अच्छा। जहाँ पे वेंचाओ से उसे मिलाते हैं, जहाँ पे विंग वेंचाओ से मिलता है और विंग लेवल मतलब वेंचाओ को भी विंग का नेचर, विंग की मतलब बोलने का तरीका, उसका लहजा काफ़ी पसंद आता है। जहाँ पे वो लोग बातें करते हैं फिर उसके बाद वो सभी लोग मतलब आते हैं, बातें चीतें कर रहे होते हैं, जिन्हें जिन्हें बातें करनी होती है। फिर वो साथ में जो बोल सकते ना खाना वाना खाते हैं और काफ़ी देर तक पार्टी शार्टी चलती है इन लोगों की। फिर काफ़ी घंटों के बाद ये लोगों की पार्टी ख़त्म होती है। तो जो मैम्या है ना उसके बाद मतलब जो लेंसन से मैम्या बातें भी करती है और बोलते कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुम आए और मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, मैं तुमसे बातें नहीं कर पाई, मैं अपने फ्रेंड्स में बिज़ी थी, मैंने तुम्हें देखा था बट मुझे हेलो बोलने का टाइम नहीं मिला। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो स्माइल करते हैं और बोलते कि कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अभी तुम मुझसे कुछ वीक पहले मिली थी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर भी रिस्पॉन्स दो। जहाँ पे बोलते कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा परेशान हो गई थी ना इसीलिए। जब वो बोलते क्यों, फिर वो लोगों का काम ख़त्म हो जाता है तो सभी लोगों से मिलते हैं, मतलब आते हैं बाहर तक आते साथ में और फिर वो लोग बोलते हैं कि हमें तुमसे बहुत अच्छा मिलके लगा। जहाँ पे लड़कियाँ होती है वो काफ़ी खुश होते हैं, बोलते कि अगली बारी ना तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना। फिर विंग से कहती है कि तुम मेरे डैड की एजेंसी में मतलब काम करना चाह रहे हो, मतलब चाहोगे तो फिर उसे वो कार्ड देती है और बोलती है कि प्लीज़ एक बार यहाँ पर जो बोल सकते ना अपना एक बार उसका इंटरव्यू देना। जहाँ पे विंग होता है स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और जहाँ पे लेंसन होते हैं ना विंग का हाथ को पकड़ लेते हैं टाइट से, बहुत ही ज़ोर से मतलब पकड़ते हैं ना तो दबा देते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है ना वो हैरान होकर लेंसन को देखने लगता है। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो विंग को देखते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। जहाँ पे लड़के तो बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर लड़के होते हैं ना वो चली जाते हैं, उसका नाम शी होता है, शीलाओ होता है, मतलब उसका ना शीलाओ उस लड़की का नाम होता है। जहाँ पे जो इंडस्ट्री में काम करती होती है उसकी भी छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है अभी। तो जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग को लेकर आते हैं। जहाँ पे जो मतलब जो आते हैं फिर उसे कार में बिठाते हैं। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो थोड़ा सा चिड़े से लग रहे होते हैं। जहाँ पे विंग है जो कि बोलता है कि तुम्हें क्या हो, तुम थोड़े टेंस हो क्या, तुम्हें मज़ा नहीं आया अपने फ्रेंड्स से मिलने के। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग को देखते हैं, बोलते कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि हाँ मुझे काफ़ी मज़ा आया, मुझे लोगों से मिलना काफ़ी पसंद है क्योंकि मैं कभी कभी मतलब इतने सारे लोगों से मिलता रहता हूँ ना, तो इसीलिए कभी कभी होते हैं कि लोग मुझसे ज़्यादा बातें करते हैं। नहीं तो मैं कामों में इतना बिजी होती हूँ कि मैं लोगों से मिल नहीं पाता। मैं मतलब काम करता रहता हूँ ना, पार्ट टाइम जॉब, फिर शूट, फिर और मैंने अभी सीरीज़ भी करी थी, उसके चक्कर में मैं काफ़ी बिजी था। जहाँ पे बोलते कि वो फिर वो लोग ना ड्राइव करते हैं, उसके बाद वो लेंसन और विंग घर आ जाते हैं। जहाँ पे लेंसन होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और मतलब घर आने के बाद जो विंग होता है लेंसन घर आ जाते हैं और जहाँ पे लेंसन बोलता है कि चलो, फिर वो अंदर कमरे के मतलब अपने घर में आते हैं। फिर उसके बाद जो लेंसन और विंग होता है ना वो पानी वानी पीते हैं। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग से बोलता है क्या मतलब जहाँ पे विंग होता है वो लेंसन से बोलता है कि अब मुझे लगता है तुम्हारी जो फ्रेंड्स है वो चली गई है तो मैं अपने घर है वो चला जाता हूँ, मैं अपना सामान लेकर। जहाँ पे लेंसन होते बोलते कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुक जाओ 2-4 दिन और। जहाँ पे बोलता है कि जब तक हम डेटिंग का जो बोल सकते हैं ना कर रहे हैं। जहाँ पे लेंसन की बातें सुन के विंग होता है बोलता है कि नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ पे रहूँगा और फिलहाल तुम जानते हो कि मुझे काम करना है। जहाँ पे बोलता है कि फिर लेंसन होता बोलता है कि आज रुक जाओ कल चले जाना। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद जो विंग होता है वो जाता है, बात लेता है, बाहर आता है। जहाँ पे लेंसन भी फ्रेश होकर आ जाते हैं और लेंस मतलब विंग होता है ना वो जो गार्डन की ओर को बाहर की ओर खड़ा हो जाता है और वो बाहर के नज़ारों को देख रहा होता है क्योंकि भाई रात का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती है। लेंसन भी आते हैं, वो बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। जहाँ पे बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी इतने सारे मतलब दोस्तों से नहीं मिला। माना कि वो मेरे दोस्त नहीं थे लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पर वो लड़कियों ने मुझसे काफ़ी अच्छे से बात करी और उन्होंने मुझे ऑफ़र भी करा इंडस्ट्री में काम करने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तो मैं मतलब
एजेंसी में जाने के लिए मुझे इंटरव्यू देना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाकर मुझे शूट कराना पड़ता है। फिर मुझे नहीं पता कि वह एजेंसी मुझे कॉल करेंगी दोबारा कि नहीं करेंगी शूट के लिए। मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन वो लड़की काफ़ी अच्छी थी। हो सकता है कि मुझे काम मिल जाए। जहाँ पे लेंसन उसकी बातें सुनते हैं और बोलते हैं तुम चाहो तो हम मतलब मैं अपने गग्गा से कहकर तुम्हारी जो बोल सकते ना शूट वूट के लिए बना मतलब बोल सकता हूँ, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। जहाँ पे पिंक होता है बोलता है कि थैंक्स मुझे ऑफ़र करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। जहाँ पे लेंसन कहते हैं इसकी फ़ायदा उठाने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जहाँ पे लेंसन की बात सुन के पिंक होता है बोलता है कि सच में। जहाँ पे बोलता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी हेल्प करोगे, वैसे तुमने कहा कि तुम बहुत अमीर हो। जहाँ पे लेंसन होता है बोलता है कि हाँ। जहाँ पे काफ़ी खुश हो जाता है, फिर वो उनसे बातें करता है, फिर बोलता है कि ठीक है मैं अपने गग्गा से बाद में बात करूँगा। जहाँ पे विंग होता बोलता है कि ठीक है। तो जहाँ पे वो उससे खुद के बोल सकते हैं ना कंपनी में एज अ पार्ट टाइम मतलब एज अ फुल टाइम मॉडल मतलब हायर करने के बारे में बातें चीतें करूँगा। जहाँ पे ये सारी बातें हो जाती है, फिर विंगो तो बोलते हैं कि ठीक है हमें चला जाइए सोने के लिए। फिर वो लोग ना सोने चले जाते हैं। फिर इस तरीके से विंगो लेंसन के दिन है वो बीतते हैं। कभी कभी विंगो से लेंसन से मिलता और कभी ये मिलना जुलना, थोड़ी बातें चीतें करना। तो लेंसन के दिल में ना विंग के लिए अजीब सी जो बोल सकते ना वार्मनेस आ जाती है उसके दिल में, उसके लिए फीलिंग्स आ जाती है। उसके दिल में वाटरफ्लाई है लेंसन की उड़ने लगती है। इस तरीके से उनके दिन हैं वो थोड़े बीतने लगते हैं और फाइनली उनकी जो बोल सकते ना फेक डेटिंग के दिन भी आ जाते हैं क्लोज। क्योंकि ऑफकोर्स वो ज़्यादा दिनों तक 15 से 20 दिनों के था, लेकिन उन्हें इस तरीके से प्रेडिक्ट करते करते 1 महीना बीत जाता है। जहाँ पे लेंसन और विंग का जो बोल सकते हैं ना डेटिंग का मतलब जो टाइम है वो हो जाता है। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो विंग से मिलते हैं और वो मतलब मिलने के बारे में बात करते हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है मिलेंगे। और उससे पहले जो बोल सकते हैं ना ये लोग मिले कि अचानक से लेंसन के घर पे ये चीज़ें हैं जो कि पता चल जाती हैं कि मतलब तुम किसी को डेट कर रहे हो। हमें पता है कि उन्हें हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर रखी थी। तो लेंसन को उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है। जहाँ पे लेंसन है जो कि बोलते हैं कि हाँ मैं डेट कर रहा हूँ, मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकता हूँ। जहाँ पे लेंसन के अंकल है और डैड दोनों कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं कि तुम जिसे चाहो उसे पसंद कर सकते हो, शादी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें हमें एक बार बात आने के बारे में तो सोचना चाहिए था। हमने तुम्हारी जो बोल सकते हो ना तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड से ही तुम्हारी मतलब जो बोल सकते हो ना शादी है वो फिक्स करी थी। जहाँ पे और फिर वो बोलते हैं कि हमें भी मिलाओ, हम भी जानना चाहते हैं वो कैसा इंसान है। जहाँ पे बोलते हैं कि मॉम डैड मैं एक लड़के को डेट करा आपको पता है। जहाँ पे लनकुराने होते हैं जो कि थोड़ा सा गुस्सा होता है बट चिंगनजुन होता है, बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो पसंद हो उससे शादी कर सकते हो तुम। जहाँ पे बोलते हैं ठीक है फिर मैं आपको लोगों को मिलाऊंगा। फिर उसके बाद जो लेंसन होता है वो घर आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो विंग को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमें मिलना चाहिए। फिर वो लोग होते हैं ना विंग और लेंसन है वो बीच पर मिलने का प्लान करते हैं। इनकी घर के साइड मतलब घर के कुछ 2-3 किलोमीटर के बाद ना काफ़ी अच्छा बीच होता है जहाँ पे ये मिलने का डिसाइड करते हैं। छोटा मोटा ही बीच होता है। फिर उसके बाद ये लोग होते हैं ना बीच पे मिलते हैं। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग को देखते हैं, हाई करते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो काफ़ी टायर्ड होता है, बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ आजकल, मैं काफ़ी ज़्यादा काम हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में अप्लाई करा है। जहाँ पे लेंसन बोलते हैं कि मैंने बोला था ना कि मैं अपने अंकल से मतलब काका से बात करूँगा। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ तुमने बोला था बट करी नहीं, तुम झूठे हो। जहाँ पे लेंसन होता है बोलते कि ओ मैं थोड़ा बिजी हो गया था ना अपने कामों में तो इसलिए भूल गया था। जहाँ पे बोलता है कि ओ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बोलते हैं कि तो ठीक है तुम कल चल के वहाँ पे मतलब जो इंटरव्यू देना और फिर हम मतलब बातें शीतें करेंगे और फिर उसके बारे में सोचेंगे। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ ठीक है। वो जहाँ पे विंग होता है वो लेंसन की तरफ देखता है और बोलता है कि ऑलरेडी हमें हमारी जो बोल सकते हैं ना फेक डेटिंग को काफ़ी टाइम हो गया है। जहाँ पे लेंसन होता है विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ। तो लेंसन होता है वो थोड़ा नर्वस होते हैं। जहाँ पे लेंसन की मतलब इस तरीके का बिहेव देख के बोलते हैं कि क्या हुआ तुम काफ़ी अजीब मतलब अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। जहाँ पे विंग की तरफ लेंसन देखते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम फेक डेटिंग ना करके मतलब एक दूसरे को सच में डेट करें। जहाँ पे विंग ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलते कि क्या क्या कहा तुमने। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है मतलब लेंसन होता है वो विंग से बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ हम दोनों एक दूसरे को सच में डेट करें क्योंकि आई थिंक मैं तुम्हें पसंद करने लगा। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है वो थोड़ा सा सहम जाता है, विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है, हैरानी से लेंसन की तरफ दिखने लगता है। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो विंग को देखते हैं, बोलते कि क्या हुआ तुम मेरी बात का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। जहाँ पे विंग होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि नहीं हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी और मेरी दुनिया काफ़ी अलग है, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है आगे पीछे
और मैं काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा लगे, मतलब लोगों को क्या लगे कि मैंने तुम्हें फंसाया है। जहाँ पे विंग होते हुए लेंजन की तरफ दिखता है, जहाँ पे लेंजन होते बोलते कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ हम दोनों सच में डेट करें। बोलते कि नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट के बॉयफ्रेंड थे बस, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले ही ख़त्म हो चुका है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, बॉयफ्रेंड्स नहीं बन सकते। लेकिन लेंजन होता है वो, उसकी आँखें थोड़ी गीली हो जाती है। बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ, हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, क्या तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि नहीं, मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। जहाँ पे लेंजन को काफ़ी बुरा लगता है, तो लेंजन होते जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसे फाड़ देते हैं। वो बोलते कि ठीक है, फिर आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी, ऐसा करके विंग होता है ना, वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे लेंजन विंग को जाते हुए देखते, उन्हें लगा नहीं था कि विंग उन्हें मना कर देगा। उन्हें लगा था कि जैसे लेंजन के दिल में विंग के लिए फीलिंग्स आ गई हैं, तो वैसे ही हो सकता है विंग के दिल में फीलिंग्स आ गई हो, लेकिन उन्हें लगा नहीं था कि विंग उन्हें मना कर देगा। वो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो वहीं पर रोने लगते हैं। ऐसा नहीं कि विंग को नहीं पता कि लेंजन रो रहे हैं, विंग भी काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ही टूट जाता है और वो जाता है अपने घर पे। जहाँ पे विंग होता है वो अपने घर में आता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो आके अपने कमरे में मतलब अपने घर में आता है, दरवाज़ा खोलता है और सोफे पे बैठ के काफ़ी सैड हो जाता है एंड वो अचानक से रोने लगता है। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, लेकिन आई नो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अगर क्लोज़ आया तो लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें मतलब फंसा रहा हूँ, तुम कितना अमीर हो, तुम्हारी दुनिया कितनी अलग है, और तुमने मतलब रेंटेड बॉयफ्रेंड हायर करा था, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी फैमिली कभी नहीं एग्री करेगी और तुम्हें फ्यूचर में एक लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। तुम भले ही अभी मतलब डेटिंग खेल सकते हो, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें किसी अच्छी गर्ल से शादी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम काफ़ी अमीर हो। जहाँ पे विंग होता है ना, वो काफ़ी टेंशन में होता है, काफ़ी परेशान होता है। जहाँ पे दूसरी साइड में हमें लेंजन को दिखाया जाता है। लेंजन होता है वो अपने वापस अपने उसी छोटे से मतलब जो अपार्टमेंट होता है, जो कि ऑफकोर्स उनका खुद का घर होता है, जो पहाड़ों पे होता है, तो वहाँ पर आ जाते हैं। और आने के बाद वो आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से काफ़ी रोते हैं और वो बात लेते हैं, बात के नीचे भी बैठ के रोते हैं और काफ़ी उन्हें बुरा लगता है। उन्हें लगा नहीं था कि वो पहली बार किसी को अप्रोच करेंगे और उसे अपने फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, वही सामने से उसे रिजेक्ट मार दिया जाएगा। तो लेंजन काफ़ी परेशान होते हैं। इस तरीके से विंग और लेंजन है वो कम से कम एक वीक तक एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो लेंजन के मॉम डैड हैं जो कि कॉल करते हैं, मतलब लेंजन की मॉम में कॉल करती हैं, बोलते हैं कि हेलो, तुम कैसे हो, तुमने बोला था कि तुम मतलब अपने पार्टनर को लेकर आओगे, तुम मिलाने क्यों नहीं लाए। जहाँ पे वो लेंजन होता है वो थोड़ा सैड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं और वो बता नहीं सकते ना कि भाई उसका फेक बॉयफ्रेंड था और जो कि ऑफकोर्स वो उससे ब्रेकअप हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसने फीलिंग कन्फेस करी बट उन्हें रिजेक्ट कर दी। तो लेंजन होता है वो अपनी मम्मी की बात सुनते हैं और बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल लेकर आएंगे, लेकिन अभी उसका बॉयफ्रेंड बिजी है। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो पक्का उसे मिलाने लेकर आना, हम काफ़ी ज़्यादा मतलब वरीड है तुम्हें लेकर, हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो, अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। जहाँ पे लेंजन तो बोलते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद लेंजन होता है वो अपना घर से काम करते हैं, बाहर जाते हैं, मतलब बाहर जाते हैं तो अपने गगर से मिलते हैं। जहाँ पे उसके लेंजन के ब्रदर हैं उसे देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ आजकल, तुम काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहे हो, क्या कोई परेशानी है। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ बस ऐसे ही थोड़ा सा काम को लेकर स्ट्रेस है। जहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर वो बातें चीतें करते हैं, बोलते हैं कि यार तुम घर भी आया करो, तुम कितना कमाते हो घर पर। जहाँ पे बोलते हैं कि आप जानते हो कि मैं काम करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं वहीं पर रहता हूँ। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है मेरे बाप, मतलब जो लेंजन जिस घर में रहते हैं ना, ये इनकी ग्रैंड माँ का घर होता है, जो कि मतलब गुसू सिटी होती है ना, तो उससे आउट ऑफ एरिया पे रहते होते हैं ना, तो ये थोड़ा विलेज टाइप में पड़ जाता है। तो उसके वहाँ तक शहर तक आने में उन्हें 1 घंटे की ड्राइव करनी पड़ती है, तब बहुत ही अच्छी सिटी आ जाती है। तो लेंजन से बोलते हैं कि आया करो। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है हम मिलते हैं। जहाँ बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जो लेंजन है वो वापस चले जाते हैं। हमें दूसरी साइड विंग को दिखाया जाता है। विंग होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान होता है और जहाँ पे वो शूट के लिए आया होता है, तो यहाँ पे ना विंग होता है वो छोटी मोटी काम करते होता है ना, जैसे सीरीज़ में। तो विंग होता है ना वो आता है, तो वहाँ पे जो बोल सकते ना साइड कैरेक्टर के उस पर जो रोल करना होता है ना, तो वहीं पे वो रोल करता है। जहाँ पर जो एक उसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम वेंचिंग होता है, जो कि यहीं पर काम करती होती है, वो उससे बातें करती है और बोलती है कि क्या हुआ तुम, मतलब वो भी एक एक्टर होती है जो कि मतलब लीड रोल नहीं करती है, तो वो भी साइड एक्टर, जैसे हीरोइन की फ्रेंड बनना, हीरोइन का ये दादी माँ, ऐसे ऐसे बहन बनना, तो इस तरीके से वो भी काम करती है। बोलती है कि क्या हुआ आजकल तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, 1 वीक से मैं देख रही हूँ तुम्हें काफ़ी सैड हो। जहाँ पे विंग होता है जो कि वेंची को देखता है, बोलता है कि तुम जो भी फील कर रहे हो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी सारी बातों को सुनूंगी और तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ पे बोलते कि ठीक है तो चलो फिर चलते हैं। फिर उन दोनों का शूट खत्म हो जाता है। फिर वो दोनों जाते हैं एक होटल में, जहाँ पर कि वो खाना वाना खाएंगे
मतलब जाते हैं कैफ़े में, सॉरी, जहाँ पे कि वो चाय वाय पियेंगे, बातें करेंगे। जहाँ पे वो कैफ़े में आते हैं, फिर वो चाय मतलब कॉफ़ी पीते हैं, और कॉफ़ी पीते पीते लैनसेन मतलब विंग होता है ना, वो बताता है कि उसे कुछ महीनों पहले, मतलब 1 महीने पहले उसे ना एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र आया था कि वो मतलब रेंटेड बॉयफ्रेंड बने। उसके लिए उसे 1 लाख रुपए वो मिले थे, क्योंकि विंग है ना, वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था। उसको अपना जो बोल सकते ना फीस भी जमा करनी थी, और उसे काफ़ी काम में था ना, तो इसलिए उसने हाँ कर दी। लेकिन अब जो उसके साथ रहते रहते ना विंग के दिल में फीलिंग्स आ गई। जहाँ पे बोलता है तो क्या हुआ, तुम्हें उसे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए थी, हो सकता है वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता। जहाँ पे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करा, मैंने रिजेक्ट कर दिया। जहाँ पे मैं मतलब वेंची को तो बोलते कि हाँ तुम पागल हो, जब तुम उसे पसंद करते हो तो तुमने उसे इनकार क्यों करा। जहाँ पे विंग होता है वो मतलब वेंची की तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, वो मैं बोलता कि क्या मैं, तुम जानती हो कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। जहाँ पे बोलते तो क्या हुआ, जब बोलते कि लैंड कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है। जहाँ पे बोलते कि हाँ सुना है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा ही अमीर है फैमिली है। जहाँ पे बोलते कि हाँ वो उसका सेकंड हायर है। बोलते क्या हो सच में यार, तुम्हारी तो लाइफ सेट, तुमसे शादी करोगे तो तुम काफ़ी अच्छी लाइफ बिताओगे और तुम्हें काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने तो सुना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ उनके बोल सकते ना वो भी हैं, उनको वो तो फिल्म इंडस्ट्री के में भी काम करते हैं, और उनकी जो बोल सकते ना कंपनी है वो मॉडल्स को हायर करती है फुल टाइम भी, और उनकी तो खुद की इंडस्ट्री है। जहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हम दोनों की दुनिया काफ़ी अलग है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में मतलब मैं जाऊँगा तो फिर कैसा मतलब अगर उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करा, कहीं उसकी फैमिली ने उसे ज़बरदस्ती उसकी शादी वादी करा दी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। तो मैं उसके मतलब उसके प्यार में वैसे ही पड़ चुका हूँ, लेकिन मैं साथ में रहूँगा, उसके ज़्यादा फीलिंग्स आ जाएंगी, फिर मैं उसे छोड़ नहीं पाऊँगा और मैं अपना करियर वरियर बर्बाद कर लूँगा। जहाँ पे वेंचिंग होती है वो विंग की तरफ देखते हुए बोलती कि तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो अगर तुम्हें सच में पसंद करता है, तुम उसे पसंद करते हो, तो फैमिली क्या करेगी। जब तुम उसके बॉयफ्रेंड होने का प्रेटेंड करे थे, उसके दोस्तों से मिले तो तुम्हें क्या लगता है क्या उसकी फैमिली को नहीं पता चल गया होगा। अब तक तो उसकी फैमिली को पता भी चल गया होगा। जहाँ पे बोलते कि तुम इस बारे में मत सोचो, फ्यूचर में देखना, अभी तुम उसे चाहते हो, तुम उसे डेट कर सकते हो, उसके साथ रह सकते हो, लेकिन तुम अभी की मतलब अभी के डर के वजह से तुम अपना फ्यूचर और अभी का प्रेजेंट दोनों ही बर्बाद कर रहे हो। उसके क्लोज दूर रह कर क्या तुम खुश हो। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि नहीं मैं अभी खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर हम दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। जहाँ पे बोलते कि पागल, तुम जब डेट नहीं करोगे तो ब्रेकअप कैसा होगा। बोलते कि इतनी चिंता मत करो, जो भी होगा सही होगा, नहीं है तो चीज़ें संभल जाती हैं। अगर अगर तुम दोनों का डेट करे, तुम दोनों का अच्छा नहीं कटी तो कोई बात नहीं, ब्रेकअप कर लेना। जहाँ पे बोलता कि नहीं मैं किसी के प्यार में गिर गया, मतलब उसके अभी जब मैं उसे प्यार कर रहा हूँ, दूर हूँ, तो मुझे कितना ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा है। जब मैं उसके ज़्यादा क्लोज हो जाऊँगी तो मैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगा। जहाँ पे बेंचिंग होते बोलते कि ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, तुम जाके उसे मतलब मिलो, बातें चीतें करो, हो सकता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी ना हो, वो तुम्हें कभी ना छोड़े। जहाँ पे बोलते हैं कि नहीं वो काफ़ी अमीर है, कहीं उसने मुझे छोड़ दिया। जहाँ पे बोलते हैं कि इडियट कहीं के, तुम्हारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा चलता है, ओवर थिंकिंग करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। जहाँ पे बोलते हैं कि तुम मुझे डांट क्यों रही हो। जहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है। जब उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो फ्यूचर में तुम्हें छोड़ दे। हो सकता है तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से तुम अपना जो बोल सकते हो ना प्यार भी खो दोगे और अपना दिमाग भी ख़राब कर लोगे। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, विंग होता बोलता है कि ठीक है वो उससे एक बार ही बात करेगा। और विंग को मतलब डर होता है कहीं लेंजन और उसका रिश्ता ना चला, उसने छोड़ दिया। अभी तो विंग से अच्छे से मतलब उसका जो बोल सकते हैं ना आदत भी नहीं लगी है, लेकिन साथ में रहते हैं तो काफ़ी बुरी तरीके से आदत लग जाती है। अभी तो लेंजन के मतलब विंग के दिल में थोड़ी सी फीलिंग्स है, लेकिन ये फीलिंग्स बढ़ गई तो वो उन्हें नहीं संभाल पाएगा, वो दिमाग खराब हो जाएगा उसका। जब इस तरीके से विंग सोच कर उसे मतलब सोचता है कि नहीं भाई उसकी दुनिया काफ़ी अलग है, तो वो उसे कैसे डेट कर सकते हैं। तो वेंजिंग उसे समझाती है, जहाँ पे फाइनली विंग समझ जाता है और फिर वो फाइनली बोलता है कि ठीक है फिर वो लेंजन से मिलने जाएगा कल। जहाँ पे बोलते कल कल पागल कहीं कि आज मिलने जाओ। पता चला उसकी फैमिली ने कहीं उसकी रिश्ता करा दिया, उसकी शादी करा दी, फिर क्या तुम हाथ मलोगे। तो इससे अच्छा कि तुम अभी जाओ, तुमने जैसे कि बताया कि वो काफ़ी अमीर है, कहीं ऐसा ना उसकी फैमिली उसका ज़बरदस्ती शादी करा दे और उसने अपनी फीलिंग्स को तुम्हें कन्फेस करा, कहीं उसका मूड बदल गया। तो जब बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो उसने मुझे बोलता कि हाँ तुम तो मिले भी नहीं हो सकता है बेचारा तुम्हारी वजह से परेशान हो जैसे तुम परेशान हो। जहाँ पे विंग होता बोलते कि ठीक है मुझे ज़्यादा लेक्चर मत दो। बोलते कि लेक्चर तुमने तो मुझसे बात करी, अब तुम मुझे दिमाग ख़राब करी। जब बोलते कि ठीक है मैं जा रहा हूँ उससे मिलने।
फिर विंग होता है वो जल्दी से बाहर निकलता है, टैक्सी लेता है और टैक्सी लेने के बाद जल्दी से पहुंच जाता है वो लैंजन के घर पे। जहाँ पे लैंजन होते हैं जो कि बेचारे देवदास बने होते हैं, और नहीं मतलब देवदास बने होते हैं। विंग लैंजन की थोड़े से बोल सकते हैं ना हालत अच्छी नहीं होती, क्योंकि लैंजन को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स पहली बार किसी को प्रपोज करो सामने से रिजेक्शन मिले तो कैसे लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना। तो इसीलिए लैंजन होते हैं जो कि अपना बेचारे काम कर रहे होते हैं और लैपटॉप पे ही अपनी उंगलियों का जो बोल सकते हैं ना कमाल है वो दिखा रहे होते हैं। वो अपना काम कर रहे होते हैं और वो अपने बोल सकते हैं ना गगन से बातें करते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने चीज़ें सारी देख ली हैं, ये सब कुछ बढ़िया है, तो कल मीटिंग करते हैं और ये सब चीज़ें फाइनल है वो कर लेंगे। जहाँ पे शिनचैन है जो कि बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन मम्मा पूछ रही थी कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कब आओगे। मम्मा चाहती हैं कि तुम उनसे मिलाने लेकर आओ, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो परेशान है तुम्हें लेकर। तुम एक तो मैं से शादी नहीं कर रहे और तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी मिलाने लेकर नहीं आ रहे हो, क्या कोई बात है। जहाँ पे बोलते हैं कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप हो गया। जहाँ पे लैंसन तो बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं 2-4 दिन में मिलाने लेकर आता हूँ। जहाँ पे लैंसन की बातें सुन के लैंसन तो बोलती कि ठीक है, और फिर वो कॉल कट करते हैं। जैसे ही कॉल कट होती है वैसे ही दरवाज़ा बजने लगता है, टिंग टोंग, जिसकी वजह से लैंसन होता है वो सोचते ही इतनी रात को कौन आया, क्योंकि अभी 10 बज गए होते हैं ना, तो लैंसन के घर पे इतनी रात में तो कोई आता नहीं है। तो लैंसन होता है वो जल्दी से उठते हैं, अपने जो बोल सकते हैं लैपटॉप को बंद करते हैं, वो आते हैं दरवाजे पे, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते सामने विंग को देख के बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़ और परेशान हो जाते हैं। जहाँ पे बोलते कि विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग होता है बोलते क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगे। जहाँ पे लैंसन होता है बोलते कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो अंदर उसे दरवाज़ा में अंदर करते हैं। जहाँ पे बोलते कि तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे इतनी रात में क्यों हो, तुम्हें कुछ हुआ है कि तुम परेशान हो, मतलब तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, तुम परेशान हो, मतलब इस तरीके से अजीब सी बातें पूछते। जहाँ पे विंग होता है वो लैंसन को देखता है, वो देखता है लैंसन के दिल में, मतलब उसकी आंखों में उसके लिए कितना वरीड है उसको लेकर, उसके आंखों में अपने लिए प्यार और केयर देख कर ना विंग होता है फाइनली अपने आप को रोक नहीं पाता, और वो जल्दी से आकर विंग लैंसन के पास आता है, उसको अपनी और खींचता है, जिसकी वजह से वो उसकी चेस्ट में आके लगते हैं। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग को देखने लगते हैं। लैंसन और विंग की हाइट में ना बस बताऊँ कितना, जो लैंसन है जो विंग है ना, विंग है वो लैंसन की चिन नोज तक आता है, उसका फोरहेड है मतलब उसके सर है वो उसके नोज तक आता है। जहाँ पे उसको झुकता है और वो अचानक से उसे खींचता है और वो उसको डीपली किस करने लगते हैं, जिसकी वजह से लैंसन तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो विंग को धक्का देते हैं हल्का सा। वो बोलते हैं कि विंग ये तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग होता है वो लैंसन की तरफ देखता है, बोलते हैं तुमने कहा था ना कि हम बॉयफ्रेंड बने। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ लेकिन ये तुम कर क्या रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि मेरा आंसर हाँ में। जहाँ बोलते क्या बोले कि हाँ मेरा आंसर ये है, और उसको किस करने लगता है। जहाँ पे वो भी फिर लैंसन भी समझ जाता है कि वो मतलब उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी, तो वो भी नहीं अपने आप को रोकते, फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जहाँ पे लैंसन और विंग किस कर रहे होते, तो लैंसन होता है वो विंग को पकड़ कर उठा लेते, उसके लैक होते हैं ना, उसके पैरों को अपनी कमर के अराउंड उसको मतलब रब करा लेते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वो दीवार में लगा उसे पिन कर देते हैं और दीवार में लगाकर उसे किस कर होते हैं। लैंसन होता है वो विंग को पैशनेटली किस कर होता है, विंग भी उसे पैशनेटली किस कर होता है। वो फिर उसको किस करने के बाद उसके नेक वेक पे किस करते हैं, फिर उसे टेबल पे लगे बिठा देते हैं। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि तुमने 1 वीक लगा दिया आंसर देने के लिए। जहाँ पे विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है कि मैं थोड़ा सा परेशान था ये सोचकर कि तुम मुझे कहीं फ्यूचर में छोड़ ना दो, हम दोनों का रिलेशनशिप है वो चलेगा नहीं। जहाँ पे लैंसन होता है बोलता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे थे। बोलता है कि मैं थोड़ा सा वरीड था बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं सच में तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। मुझे लगा था कि मैं तुमसे दूर रहूँगा तो ये सब चीज़ें हैं, ये फीलिंग्स से वो मतलब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, और मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो। जहाँ पे लैंसन होता है वो बोलते हैं खॉट मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ। मतलब ऐसा थोड़ी ना था कि मतलब 1 वीक में ही मेरी फीलिंग्स है वो बदल जाएंगी। जहाँ पे बोलते हैं कि थैंक गॉड तुम्हारी फीलिंग्स नहीं बदली, नहीं तो मुझे बहुत रिग्रेट होता कि मैं पहली बार किसी को प्यार कर रहा हूँ। जब बोलते हैं कि पहली बार का क्या मतलब है। बोलते हैं कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी के इतना क्लोज हुआ, किसी को प्यार कर रहा हूँ। जब बोलते हैं क्या सच में। जब बोलते हैं कि हाँ मैं सच में तुम्हारे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं किसी के साथ प्यार में आऊँगा। जब बोलते हैं क्या सच में। बोलते हैं कि हाँ। बोलते हैं कि मैंने भी इससे पहले कभी किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं कन्फेस करी, लेकिन मुझे लोगों ने काफ़ी फीलिंग्स अपनी कन्फेस करी है, लेकिन मैं कभी भी किसी के मतलब इतना क्लोज, इतना हार्ट बीट मेरे ही किसी के लिए नहीं बढ़ा। मैं किसी के लिए इतना मतलब अट्रैक्शन फील नहीं हुआ जितना मेरा तुम्हारे लिए फील हुआ। तुम ही पहले इंसान हो जिसकी वजह से मेरा दिल है वो बहुत ही ज़्यादा बीट करता है, और तुम्हारे क्लोज होने से मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ। मैं नर्वस हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता हूँ तुम्हें देखकर, और मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता हूँ। और मुझे नहीं पता ये कब होगा, लेकिन मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और
मुझे जब तुमने कहा था कि तुम मेरे मतलब बॉयफ्रेंड नहीं बनोगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था और मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी मतलब झेलनी पड़ी, क्योंकि मैं काफ़ी बुरी तरीके से टूट सा गया था। मुझे लगा कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे, मेरा पहला प्यार अधूरा है, वो रह जाएगा। जहाँ पे लेंसन की बातें सुन के विंग होता है, वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने फ्यूचर मतलब मैं अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा वरिड था, क्योंकि ऑफकोर्स हम दोनों हमारा सेम जेंडर से हैं, हम दोनों बॉयज़ हैं। तुम जानते हो जहाँ पे बोलता है माना कि मतलब जो बोल सकते ना कि सेम जेंडर में शादी करना बॉयफ्रेंड बनाना आम बात है, लेकिन तुम काफ़ी मतलब अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन क्या हो तुम्हारी फैमिली को पता चल जाए, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारी फैमिली में पता नहीं चला है, लेकिन पता चल गया तो तुम्हारी फैमिली है वो मुझसे छुड़वा देगी तुम्हें। फिर मैं तुम्हें मतलब तुम्हारे लिए तड़पना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे लिए रोना नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा था। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर लेंसन होते हैं विंग के गियर पे बाइट करते हुए बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं अपनी पूरी फैमिली को मना सकता हूँ तुम्हारे लिए। अगर मेरी फैमिली तुम्हारे लिए नहीं मानेगी, मैं अपनी फैमिली को मतलब दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार कर सकता हूँ। मैं तुम्हें रियली अपनी फैमिली छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें काफ़ी प्यार करता हूँ। फैमिली है वो बाद में आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद तो पक्का मानी जाएंगी, लेकिन अगर तुम मेरी लाइफ से चले गए तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। मेरी फैमिली है वो मेरे ब्लड रिलेटेड लोग हैं, वो आज नहीं तो कल मानी जाएंगे, लेकिन तुम चले गए तो कभी नहीं आओगे। जहाँ पे विंग होता है स्माइल करता है, बोलता है कि तो क्या तुम्हारी फैमिली को मतलब पता है हम दोनों के बारे में। जहाँ पे विंग की बातें सुन के लेंसन ने स्माइल करते बोलते कि हाँ बिल्कुल, मेरी फैमिली को पता चल गया। हाँ मैंने अपनी फैमिली से बातें करी हैं, जहाँ पे मेरी फैमिली है वो मान चुकी है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उनसे मिलाने लेके जाऊँ। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि सच में, बोलते कि हाँ पक्का। जहाँ पे बोलते कि वो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम पक्का मुझे बाद में छोड़ोगे तो नहीं। जहाँ पे विंग की बातें सुन के लेंसन होता है बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे बोलते हैं कि प्रॉमिस करो। जहाँ पे बोलता है कि ठीक है। वो अपनी 3 फिंगर को उठाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी धोखा नहीं दूंगा और कभी भी चीट नहीं करूँगा। जहाँ पे विंग भी अपनी फिंगर्स को ऊपर करता है, बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूँगा, तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और पूरे दिल से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करूँगा और मेरी पूरी जिस्म जहाँ पे तुम्हारा ही हक है। जहाँ पे ये सारी बातें करते हैं वो लोग, जहाँ पे वो लोग फाइनली खुश हो जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड बनने वाले, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लेंसन की तरफ देखता है, उसके चिक्स पे हाथ रखता है, उसके मतलब फॉरहेड पे किस करता है, उसके चिक्स आईज सब पे विंग बटरफ्लाई किसेस करता है, उसके हेयर पे किस करता है। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग को स्माइल करके देखते हैं, फिर विंग को भी लेंसन इसी तरीके से किस करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और किस करते करते उसे टेबल पे ही लिटा देते हैं। फिर वो पूरी मतलब उसके टेबल पे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाते हैं वो दोनों, काफ़ी गहरी गहरी ब्रीथ ले रहे होते हैं। उसके बाद जो लेंसन होता है वो विंग को फिर से अपनी गोद में उठाते हैं, फिर वो उसे बेडरूम में लाते हैं, फिर उसकी टी शर्ट को उतारते मतलब उसकी शर्ट को उतारने लगते हैं। जब पे विंग होता है वो जल्दी जल्दी अपनी शर्ट की बटन खोलता है, जब पे लेंसन की अपनी शर्ट की बटन खोल देते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे की शर्ट को मतलब शर्ट फेंकते हैं, फिर वो दोनों एक दूसरे पे चिपक जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के नेक पे, चेस्ट पे सब कहीं किस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर विंग को बिस्तर पर लेटाने के बाद जो लेंसन होते हैं वो उसके ना पैंट्स को खोलते हैं और उसके हल्के से पैंट्स को हटाते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है वो लेंसन को दिखता है और वो थोड़ा ब्लश व्लश करने लगता है। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग होता है वो स्माइल करता है, वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना बना लो, तुम मुझे क्लेम कर लो और मैं हमेशा तुम्हारा ही बनना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारे लिए मैं रेडी हूँ ये सब करने के लिए, तुम मुझे अपना बना लो आज। फाइनली जहाँ पे लेंसन होते हैं वो उसके पैंट्स को उतार देते, उसके ट्राउज़र को उतार देते हैं। फिर विंग होता है ना वो ब्लश करते हुए कहता है कि तुमने अपने कपड़े के मतलब तुमने अपने पैंट्स क्यों उतारे। जहाँ पे विंग की बातें सुन के लेंसन इस्तेमाल करता है और वो जल्दी से अपना जो बोल सकते हो ना पैंट और अपना ट्राउज़र है उतार देता है। जैसे ही लेंसन अपना ट्राउज़र उतारता है ना विंग की आंखें छोड़ जाती है। बोलते हैं कि विंग लेंसन को देख के ना विंग अपने आप को देखता है, फिर लेंसन को देखता है, बोलते कि रुक जाओ। बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें। जब बोलते हैं कि यार ये तुम्हारा इतना बड़ा क्यों है, मेरा छोटा क्यों है। जब बोलते हैं कि ये तुमने क्या करा है इसके साथ, ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है। जब लेंसन होते बोलते हैं कि ये तो नेचुरली है। बोलते कि नेचुरली कैसे हो सकता है, नहीं तुमने मुझे जरूर टैबलेट खाई होगी, देखो मेरा कितना छोटा है। जब बोलते कि ये बस ऐसे ही है, मुझे नहीं पता ये क्यों है ऐसे, लेकिन मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई। बोलते कि लेकिन यार क्या नाम है, मुझे नहीं लगता कि हमें आज करना चाहिए, क्यों ना हम बाद में करें। जहाँ पे बोलते कि क्या हुआ है तो मेरा पूरा मूड खराब करे। बोलते कि लेकिन नहीं यार ये मेरे अंदर नहीं जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैंने इससे पहले कभी नहीं करा, ये बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। जहाँ पे भी इनकी बातें सुन के लेंसन हंसने लगता है, बोलते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं मतलब जेंटल रहूँगा। जहाँ पे बोलते कि नहीं यार ये छोड़ो नहीं करते। जब बोलते कि विंग ऐसा मत करो ना, अब तो मेरे अरमानों पे पानी वो मत फेरो। जहाँ पे विंग होता है डरता है, बोलते कि नहीं यार, बोलते कि नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। जहाँ पे बोलते कि तुम विंग तुम कैसे बच्चे जैसे बातें करो, तुम यार एडल्ट हो, मतलब तुम बड़े हो, इस तरीके से बिहेव मत करो। जहाँ पे बोलते कि नहीं यार ये मेरे अंदर जाएगा ना तो भाई मेरी तो जान ही निकल जाएगी। जहाँ पे बोलते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो बोलते कि नहीं। और लेंसन जब वो गुस्सा हो जाते हैं और विंग को पकड़ते हैं, उसको नीचे फिर से पिन
कर देते हैं और उसको किस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसकी बॉडी पे हाथ चलाने लगते हैं, उसके थाइस वाइस पे बहुत ही स्मूथली उसकी बटरफ्लाई की तरह, मतलब पूरे बटर की तरह उसकी बॉडी पे हाथ फिर होते हैं लैंसन के। जहाँ पे विंग होता है वो फाइनली अपने आप को सरेंडर कर देता है और वो दोनों एक गहरी गहरी ब्रीथें लेने लगते हैं। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो विंग को, मतलब उसकी लिटिल बनी को हाथ में स्ट्रोक करते हैं। उसके बाद वो जो होता है उसको लूज़ करने लगते हैं और जहाँ पे लैंसन होते हैं वो विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग होता है गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। फिर फाइनली जो लैंसन होता है वो विंग के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी कर लेते हैं और जैसे ही वो अपने मतलब अपने लिटिल लॉयन को विंग के बट के इनसाइड करते हैं ना, वैसे ही विंग होता है वो चीख जाता है और वो बोलता है कि लैंसन ये बहुत ही हर्ट कर रहा है, लैंसन ऐसा मत करो। जहाँ पे बोलता है कि बेबी तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। जहाँ पे लैंसन की बात सुन के बोलते कि लैंसन अभी तुमने क्या कहा। जब बोलते कि बेबी, बोलते कि यार ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बोलता कि प्लीज़ यार रुको ना थोड़ा सा, तुम वेट करो, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। बोलता कि ओके। और फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर मूव करते हैं ना, तो विंग होता है उसे काफ़ी हर्ट करता है क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम था उन दोनों का, तो विंग को थोड़ा थोड़ा मतलब दर्द करता है। फिर उसके बाद जो विंग है वो लैंसन के प्लेजर में खो जाता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा डिमांड करता है उसे फक करने की, और वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हॉट सी अपने बोल सकते हैं ना पूरी नाइट को एंजॉय करते हैं। जहाँ पे विंग को लैंसन ने बिल्कुल मैस पर दिया होता है और उन्होंने लैंसन को विंग को लैंसन ने टूट के प्यार करा इतना कि लैंसन ने विंग की बॉडी के ऐसा कोई इंच नहीं छोड़ा होता जहाँ पे उन्होंने अपने प्यार का जो बोल सकता है फरमान और निशान दोनों ही ना छोड़े हो। फिर इस तरीके से वो काफ़ी रात अपनी जो रात है वो एंजॉय करते हैं। सुबह के टाइम देखते हैं 6 बजे के करीब लैंसन होता है वो विंग को देख रहे होते हैं और वो देखते हैं विंग होता है जो कि पेट के बल लेटा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा ही ऑफ कोर्स विंग की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम होती है, उसकी बॉडी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चमक दमक रही होती है। और तो लैंसन के जो बोल सकते हैं ना बाइट के निशान हिक्कीज इन सबसे, तो लैंसन होता है वो उनके हिक्कीस और बाइट पे अपना जो हाथ है वो फिराते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं कि फाइनली उन्होंने जिन्हें प्यार करा वो उनके पास है। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। फिर उसके बाद वो विंग के चिक्स पे किस करते हैं जिसकी वजह से विंग होता है बोलते कि लंजा सोने दो ना, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। जहाँ पे बोलते कि बेबी उठ जाओ ना प्लीज़। जहाँ पे बोलते कि क्या हुआ, बोलते कि जल्दी से उठो हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आज मैं तुम्हें अपनी मॉम डैड से मिलाने लेके जाऊँगा। मेरे गग्गा और मेरे अंकल भी मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। जब बोलते क्या सच में, बोलते कि हाँ, बोलते कि इतनी जलेबी क्या है। बोलते कि ऑलरेडी मेरे डैड हैं, मतलब जो मेरी मॉम है वो 1 वीक से पहले से ही मुझसे मिलने के तुमसे मिलने की बातें कर रही थी और मुझे लगा था कि मुझे फाइनली ये कहना पड़ेगा कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन अब हम दोनों साथ में हैं तो मैं और ज़्यादा देर नहीं करना चाहता। चलो जल्दी से मिलते, जल्दी से शादी कर लेते। जहाँ पे विंग होता क्या शादी, बोलते कि हाँ क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जब बोलते कि लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। जब बोलते कि ऑलरेडी हमने 1 महीने एक दूसरे को डेट करा है तो मैं और नहीं चाहता इससे पहले तुम्हारा इरादा बदल जाए, तुम मुझे छोड़ दो, तो इसलिए मैं तुमसे शादी कर लूँगा। शादी करने के बाद तो तुम मुझे पक्का छोड़ नहीं पाओगे। जब भी विंग होता है बोलते हंसता है, बोलते कि सच में, बोलते कि हाँ। जब बोलता है कि ठीक है। फिर विंग होता है वो जाता है क्योंकि लैंसन होता है वो एक्सरसाइज करने चले जाते हैं और फिर उसके बाद जब विंग फ्रेश हो जाता है तो लैंसन वापस आते हैं। फिर वो बात लेते हैं, फिर वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं विंग को क्योंकि विंग को हार्ट हो रहा होता है। फिर उसके बाद वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, वो रेडी शेडी हो जाते हैं। फिर लैंसन होता है वो बोलता है कि चलो। फिर उसके बाद वो बहुत ही अच्छे से विंग जो बोल सकते हैं ना कपड़े पहनता है, फिर वो बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद लैंसन है वो जाते हैं फ्लावर लेते हैं, कुछ फ्लावर्स लेते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि लेते हैं अपनी फैमिली के लिए क्योंकि वो फिर से काफ़ी दिनों बाद मिल रहे होते हैं अपनी फैमिली से। तो फाइनली विंग होता है वो नर्वस होता है। जब बोलते कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारी मेरी फैमिली है वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। जहाँ पे बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा और मेरा आज ही ब्रेकअप हो जाए। जहाँ पे बोलते कि ऐसा नहीं है, तुम इतनी अजीब बातें कैसे सोच सकते हो। बोलते कि नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि तुम्हारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा मतलब रिच फैमिली है और बोलते कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो। फिर वो लोगों से फाइनली पहुंच जाते हैं जहाँ पे लैंसन होता है वो कार लाकर एक बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से बहुत ही बड़े घर के सामने रुकता है जो कि घर कम पहले ज़्यादा लग रहा था। जहाँ पे लैंसन से विंग बोलते हैं ये क्या है, हम कहाँ हैं। जब बोलते कि ये मेरा घर है। बोलते कि क्या सच में ये तुम्हारा घर है। जहाँ पे बोलते कि हाँ। बोलते कि यार ये तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे बोलते क्या, यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली रहती है ना। बोलते कि अच्छा तुम्हारी यहाँ फैमिली रहती है तो तुम वहाँ क्यों रहते हैं। जहाँ पे लैंसन होता है बोलते कि वो मुझे वहाँ पे रहना अच्छा लगता है ना इसलिए। जहाँ पे बोलते कि क्या तुम्हें शांत रहना पसंद है। बोलते कि हाँ मुझे अकेले और शांत रहना पसंद है। बोलते कि ज़्यादातर मैं वहीं रहता, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ पे भी रहता हूँ, लेकिन मैं कुछ वहाँ पे जो बोल सकते ना
जहाँ पे विलेज के थोड़ी दूरी पे हमारी जो बोल सकते हैं ना एक हॉस्पिटल है वो बनना है, जिसके काम के चलते मैं वहाँ पे गया था और मुझे वहाँ पे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहीं पे रहूँ कुछ समय तक, और वहाँ का व्यू और वहाँ का बोल सकते हैं ना वहाँ के नेचुरल वाइब है जो मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं अभी कुछ महीनों से मैं वहीं पे रह रहा हूँ जहाँ पे बोलते हैं ओ अच्छा। फिर वो लोग होते हैं ना फाइनली अंदर आते हैं ना, तो सभी गार्ड होते हैं जो भी होते हैं उन्हें ग्रीट करते हैं, उसके बाद फाइनली वो घर में आते हैं ना, तो भाई भी घर के अंदर का नज़ारा देख के तो भाई उसका बोल सकते ना उसका दिल तो मुंह में आ गया था कि भाई घर में ना बहुत ही ज़्यादा एलिगेंस होता है, वहाँ का इंटीरियर, वहाँ के सामान, वहाँ का सोफ़ा बहुत ही महंगा और बहुत ही संगमरमर का ऐसा लग रहा था घर। जब विंग होता है वो काफ़ी खुश होता है इतना सुंदर घर देख के, बोलता है कि लहजन तुम्हारा घर तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। जब बोलता है कि हाँ क्या तुम्हें पसंद आया, जब बोलता है कि हाँ फिर विंग होता है वो थोड़ा सैड हो जाता है, बोलता है कि क्या हुआ, बोलता है कि मेरा घर ना काफ़ी ज़्यादा छोटा है। बोलता है क्या तुम्हारा घर छोटा है, बोलता है कि हाँ मेरी मॉम डैडी का घर है ना वो काफ़ी छोटा है। बोलते हैं कि कोई बात नहीं हम शादी करके इसी घर, बोलते हैं कि शादी करके तुम इसी घर में रहने वाले। जब बोलते कि सच में जब बोलते कि हाँ, फिर जो लेंजन की मॉम होती है मतलब जो सर्वेंट होते हैं वो बोलता है कि जो यंग मास्टर वो आए हैं, जहाँ पे बोलते क्या लेंजन आए, जहाँ पे बोलते हैं हाँ हाँ। फिर उसके बाद ना जो लैनी होता है वो जल्दी से भाग कर आती है और वो लेंजन को देखती है और बोलते कि लेंजन फाइनली तुम आ गए। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मॉम, और देखो मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आऊँ। जैसे ही लेंजन की मॉम विंग को देखती है, भाई विंग लेंजन की मॉम के तो बोल सकते हैं मतलब उनका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट और प्रेटी होता है, जिसकी वजह से विंग लेंजर होता है वो मतलब जो लैन ये होते हैं लेंजर को धक्का मार देती है, और जिसकी वजह से लेंजर ना लड़खड़ा के सोफे पे बैठ जाता है और बोलते कि क्या सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बोलते कि हाँ, बोलते कि ये कितना क्यूट है, कितना प्रेटी है, ये तो बिल्कुल एकदम खरगोश की तरह दिख रहा है। जब बोलते क्या खरगोश, बोलते कि हाँ ये तो कितना सुंदर है, और बोलते कि हाँ मेरे सहने लोग कितना सुंदर। फिर लैनी होते हैं ना वो विंग से बोलती है ओ बेटा तुम कैसे हो। जहाँ पे विंग होता है वो ग्रीट करता है, वो थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि भाई उसकी मदर इन लॉ ने उसके तारीफ़ों के पुल बांधे होते हैं। फिर उसके बाद वो जल्दी से लेंजन मतलब विंग का हाथ पकड़ती है, बोलती क्या हो बैठो। फिर वो जल्दी से चाय वाय के लिए बोल देती है, जहाँ पर वो बैठती हैं बातें करते हैं और जहाँ पे पूछती हैं तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। जहाँ पे विंग होता है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और थोड़ा सैड हो जाता है, बोलते कि क्या हुआ बेबी। ये जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मेरे मॉम डैड थी, उनकी जो बोल सकते हैं ना डेथ हो गई थी। मैं 15 ईयर का था, मतलब 15 का था तब मेरी मॉम डैड की डेथ हो गई थी और मैं अकेले रहता हूँ। फिर वो बताता है कि वो जहाँ पे पूछते हैं तुम बेटा काम क्या करते हो, जहाँ पे वो बताता है कि वो मतलब छोटे मोटे शूट करता है और सीरीज़ में साइड कैरेक्टर का रोल भी करता है। उनकी मतलब जो भी चीज़ होती है ना मॉडल वॉडल की काम वाम करता है, जहाँ पे सब बता देता है। जहाँ पे ये सुन के लैनी होते हैं वो लेंजन की तरफ घूर के देखते हैं, जहाँ पे बोलते कि क्या हो मॉम तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो। बोलते कि अगर विंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड मतलब मॉडलिंग का काम करता है, तुम्हारे गगा की तो मॉडलिंग की एजेंसी है, तो तुम वहाँ पे फुल टाइम जो बोल सकते हो ना उसे मॉडल बना सकते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करे। जहाँ पे बोलते कि लेकिन वो नहीं चाहता, तो बोलते कि वो नहीं चाहता था क्या मतलब है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी चीज़ों पे भी उसका हक है। जहाँ पे विंग होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है, उसे लगा था कि भाई उसकी फैमिली अमीर है तो बस उसको पैसा वैसा दे के दफ़ा करेगी, लेके चले जाओ मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो। लेकिन यहाँ पे लैनी उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है और उसको अच्छे से खिलाती पिलाती हैं। जहाँ पर वो बोलते कि ठीक है फिर यहीं पे रुको, फिर तुम अपने डैड वैड से भी मिल के जाना है। जहाँ पे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आप दोनों यहीं पे रहो। जहाँ पे बोलते कि ठीक है। फिर विंग को मतलब लैनी होते विंग को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, लेंजर होते ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ पे अभी उसके गगर वगर कोई नहीं होते, अंकल वंकल भी कोई नहीं होते, क्योंकि वो लोग होते हैं सभी के सभी काम पर। मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सिचन की शादी हो गई कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल में तुम्हें मुझे याद नहीं है, मैंने ये कल रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा था, तो हो सकता है मैं गलती कर दूँ थोड़ी सी, तो उसे इग्नोर करना ठीक है। जहाँ पे वो लोग होते हैं ना विंग होता है वो घर पे रहता है, वो बातें करता है लैनी से। लैनी काफ़ी अच्छे से उसे घर वर दिखाती है, काफ़ी अच्छे से बातें करती हैं। जहाँ पे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें और क्या क्या पसंद है। जहाँ पे विंग होता है जो कि बताता है कि उसे जो बोल सकते ना ड्राइंग करना काफ़ी मतलब स्केच करना काफ़ी पसंद है, उसे पेंटिंग भी करना पसंद है। जहाँ पे बोलते हैं कि वो अच्छा। फिर उनसे बातें चीतें करती हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मिलकर तुमसे खुश हुई, तुम बहुत अच्छे हो। जहाँ पे विंग होता है जो कि लैनी को देखता है और बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डरा था आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कहीं आप लोग मेरा और लेंजन का ब्रेकअप ना करा दो। जहाँ पे बोलते कि हम तुम्हें इतने खरूस लगते हैं, जब बोलते कि नहीं अमीर लोग होते हैं ना वैसे करते हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा वरीड था। जब बोलते कि हाँ वैसे सच बताएं तो हम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे जब लेंजन के बारे में मैंने बताया था
फ़िलहाल मैंने तो हमें 1 महीने पहले ही बता दिया था कि लेंज़न वो किसी लड़के को डेट कर रहे हैं और वो उनसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मैं उनसे शादी करना चाहती है। इस बात पे हम लोगों की थोड़ी-सी मतलब कहा-सुनी हो गई थी और हम चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके लेंज़न है वो तुम्हें हमसे मिलाए। लेकिन लेंज़न जब लेकर नहीं आया तो फाइनली हमने डिसाइड करा कि हम लेंज़न से इस बारे में बात करेंगे। तो हमने बात करी, लेकिन तब भी उसने काफ़ी ज़्यादा समय लगा लिया तुमसे मिलाने के लिए। जहाँ पे बोलते कि वो मैं ही नहीं मिलना चाहता था, तुम्हें डरा हुआ था ना, जहाँ पे बोलते कि कोई बात नहीं बेबी तुम डरो मत और अब सब चीज़ें वो ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों का इस तरीके से समय बीत जाता है। फिर शाम के समय जो लैनकुरल, नैन्सी-चैन और ये सभी लोग होते हैं वो आ जाते हैं और वो मिलते हैं विंग से। उन्हें भी विंग काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो लोग पूछते हैं कि विंग क्या करता है, जहाँ पे बताते हैं कि वो छोटी-मोटी जो बोल सकते हैं ना मॉडलिंग का काम करता है। जहाँ पे ये सुन के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं लेंज़न पे ही कि तुम जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये काम करता है तो तुम्हें अपने बोल सकते हो ना अपनी कंपनी में तुम्हें हायर करना चाहिए। वो कितना सुंदर है, अगर क्या हो वो किसी और कंपनी के लिए मॉडलिंग करने लग गया फुल टाइम। जहाँ पे वो लेंज़न होता है बोलते हैं कि हाँ मैं समझ गया। फिर उसके बाद ये लोग बातें करते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है विंग विंग का नेचर। विंग बस वो लोग चाहते थे कि भाई उनके बच्चे खुश रहे तो ठीक है, जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है। फिर उनके बाद उनका मिलना जुलना काफ़ी अच्छा रहता है। ये लोग काफ़ी मिलकर विंग से खुश होते हैं, विंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद विंग होता है वो लेंज़न के साथ चला जाता है और इस तरीके से उनका समय है वो कुछ बीत जाता है। विंग और लेंज़न होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं और काफ़ी अच्छा अपना टाइम है वो बिताते हैं। उसके बाद जो लेंज़न ने इस बीच अपने गगा के वहाँ पर भी गए होते हैं, उन्होंने मॉडलिंग के बोल सकते हैं ना कुछ शूट वूट लिए होते हैं और उन्होंने बोल सकते हैं ना एक परफ्यूम की ऐड कराई होती है विंग से। और जैसे ही विंग की ऐड है वो जल्दी से होती है ना, तो उसके बाद काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है और विंग दिन पर मतलब कुछ ही वीक्स में विंग है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। इस तरीके से विंग का जो बोल सकते हैं ना करियर है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि विंग पहले काम नहीं करता था, वो छोटी मोटी मतलब मॉडल का काम करता था, लेकिन अभी जो बोल सकते हैं ना बड़े पैमाने पे उसकी जो बोल सकते हैं ना ऐड टीवी पे चल रहे हैं सब कहीं, तो अभी लेंस के उस पर होता है ना तो काफ़ी जल्दी विंग होता है फिर वो फेमस हो जाते हैं। उसके पर्सनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं जहाँ पे विंग होता है वो जल्दी ही से बहुत ही जल्दी फेमस होने लगता है। जिसके बाद जो लेनी है वो काफ़ी हो जा खुश होती हैं, जहाँ पे जो लेंसन से मतलब बातें करती हैं वो बोलते हैं कि फिर से तुम्हें विंग को घर पे लेकर आना चाहिए। फिर वो लोग बोलते हैं ठीक है वो घर पे लेकर आएंगे। विंग होता है वो फाइनली घर पे आता है दोबारा में, तो लैनी होते काफ़ी अच्छे से स्वागत करती है। शाम के टाइम ये लोग ना रात के टाइम घर पे आए होते तो सभी लोग होते हैं जो कि बातें करते हैं। जहाँ पे लैनी होती काफ़ी खुश हो जाती है और बोलते हैं कि तुमने इतना मतलब अच्छे से विंग का काम है वो चल रहा है। जहाँ पे बोलते हैं कि मुझे लगता है अब तुम दोनों को शादी है वो करनी चाहिए और काफ़ी समय हो गया तुम दोनों को एक साथ में। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ हम जानते हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि तो फिर जल्दी शादी कर लो। और शीचैन की भी शादी कराने के बारे में बोलते हैं। जहाँ पे शीचैन होता है वो काफ़ी मतलब ब्लश करने लगते हैं, बोलते हैं कि ठीक है। फिर वो लोग शादी का डिसाइड करते हैं कि शादी करेंगे। शीचैन है उनका शिया से उनकी पहले से एंगेजमेंट होती है, जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है शशि से, जहाँ पर उन लोगों की शादी का भी फिर वो डेट वेट फिक्स करते हैं। फिर वो शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। इस बीच में विंग और लेंसन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इस बीच में लेंसन ने विंग को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर होता है। जब भी उसे मौका मिलता है ना वो विंग को कच्चा खा जाता है जितना टाइम मिलता है। जहाँ पे इसकी वजह से विंग होता है वो बोलता है कि तुम ये क्या करते रहते हो, हम दोनों की शादी नहीं हुई, तुम मुझे शादी से पहले ही इतना ज़्यादा मतलब परेशान करते हो तो शादी के बाद क्या। जहाँ पे लेंसन तो वो खुश हो जाता है और बोलते हैं कि शादी के बाद क्या मतलब एवरी डे मतलब एवरी डे। जहाँ पे बोलते क्या तुम रोज़ करोगे, जहाँ पे बोलते कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चाहते हो कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना मेरा पता नहीं क्या है, लेकिन मेरा जो बस होता ना लिटिल लॉयन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और बस तुम्हारे अंदर जाना चाहता है और तुम्हें फील करना चाहता है, तुम्हारी बॉडी को स्क्रूज करना चाहता है। जहाँ पे बिग लेंसन के हाथ में मुँह पे हाथ रखता है, बोलते कि तुम कितने बदतमीज़ हो और तुम कितनी डैडी बातें करते हो। बोलते कि ओह क्या ये कुछ ज़्यादा है। जहाँ पे बोलते कि मुझे लगा नहीं था तुम इस तरीके से इतनी ज़्यादा अजीब और इतनी नॉटी बातें करोगे, तुम तो कितने शांत दिखते हो। बोलते कि शांत, बोलते कि हाँ लेकिन तुम शांत के साथ साथ ना बिस्ट भी हो। जहाँ पे ये सुन के भी लेंसन होता है हंसने लगते हैं, बोलते कि सच में, बोलते कि हाँ। फिर उसके बाद ये लोग होते हैं ना मतलब इन लोगों के ऐसे शादी के दिन भी बीतते हैं शॉपिंग वॉपिंग में। फिर शादी के दिन आ जाते हैं जहाँ पे इन लोगों की शादी है वो काफ़ी ज़्यादा ही ग्रैंड वेडिंग होती है। जहाँ पे सभी लोग होते हैं आते हैं बिजनेस सभी लोग और फिर वो देखते हैं कि अभी जो हाल फिलहाल में जो बोल सकते हैं ना मॉडल है जो कि आया और इनकी जो बोल सकते हैं ना एक सीरीज़ बनने वाली है जिसमें कि वो बोल सकते हैं ना ड्रामा बनने वाला है जिसमें कि वो लीड एक्टर होगा और विंग जो बोल सकते हैं ना मॉडलिंग करता होता है अभी मॉडल के नाम पे काफ़ी ज़्यादा हायर
मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा होता है तो लोग बहुत ज़्यादा हायर करने की कोशिश करते हैं, बट लैंजन है वो किसी भी एजेंसी के लिए विंग को काम नहीं करने देता और बोलता है कि अगर तुम चाहोगे तो मतलब विंग को एजेंसी के लिए काम नहीं करने देना चाहता, जब मॉडलिंग एजेंसी के लिए काम करने देना चाहता है, लेकिन लैंजन विंग के साथ खुद जाएंगे और खुद शूट कराएंगे। लेकिन जो भी काम है वो चाहते हैं लैंजन की उनकी कंपनी से ज़्यादातर काम करें, कॉलैब करना चाहें ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि यहीं से ज़्यादातर काम हो। शूट वूट होगा तो वो लैंजन की कंपनी में ही शूट होगा जहाँ पे, और कहीं पे नहीं शूट होगा जहाँ पे लैंजन विंग को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस मतलब ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, जहाँ पे सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लैंजन की फैमिली लैंजन विंग काफ़ी खुश होते हैं। सभी लोग होते हैं जो कि आते हैं, फिर उन लोगों को प्रीस्टोरियस आते हैं जो पे यहाँ पे तंत्र मंत्र फूकते हैं, जो भी मतलब रिचुअल होते हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं। फिर वो एज अ हस्बैंड कंसिडर करने के लिए कहते हैं, जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं यस आई डू, जहाँ पे लेंजन भी आई डू, फिर रिंग एक्सचेंज करते हैं। और फिर इस तरीके से शिचैन और शियाशी की भी शादी हो जाती है। ये लोग होते हैं ना वो शादी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, फिर वो दोनों को एक दूसरे को किस करते हैं, फिर इन लोगों की शादी हो जाती है। फिर पार्टी शार्टी चलती है जहाँ पे ये लोग चले जाते हैं वेडिंग नाइट के लिए, जहाँ पे लैंजन होता है वो आता है जिसने कि अपने घर में ही, जहाँ पे मतलब वो जो कंट्री साइड पे घर होता है वहीं पर आए होते हैं, जहाँ पर कि पूरा घर अच्छे से डेकोरेट हो रखा होता है। वहाँ पे फ्लावर, मोमबत्तियाँ और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। जहाँ पे लैंजन होते हैं बोलते हैं कि हमने अपनी जो बोल सकते हैं ना लाइफ की शुरुआतें, वो अपने प्यार की शुरुआत यहीं पे करी थी, तो मैं चाहता हूँ ये दिन भी हम यहीं पे बिताएं। जहाँ पे विंग होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो विंग होता है वो लैंजन की बाहों में होता है, क्योंकि लैंजन ने विंग को उठाया होता है। फिर वो लाते हैं उसको, घर को देखते हैं, विंग होता है बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बोलते हैं कि अच्छा। फिर बेडरूम जाते हैं, बेडरूम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर होता है, बोलते हैं कि वाह ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर लैंजन तो विंग को बिस्तर पर पटक देते हैं और वो जल्दी से अपने कपड़े उठाने लगते हैं। बोलते हैं तुम इतनी जल्दी क्या है, ये तो हम काफ़ी बार कर चुके हैं। बोलते कि नहीं आज का दिन काफ़ी स्पेशल है। फिर विंग होता है स्माइल करता है, फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, उसके नेक पे मतलब चेस्ट पे, बेली पे, सब कहीं। विंग को जल्दी ही 2 मिनट के अंदर ही पूरा नेकेट करके लैंजन उसको काफ़ी ज़्यादा डीपली पैशनेटली किस कर होते हैं। विंग भी इस प्लेजर में खो जाता है, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को प्लेजर फील कराते हैं और वो दोनों फिर इंटीमेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है वो क्रेजी हो जाता है बोलते हैं और हार्ड फक करने के लिए, क्योंकि लैंजन जो बोल सकते हैं ना मतलब उस पर मर्सी नहीं करता और वो काफ़ी ज़्यादा इस नाइट को अपनी इंजॉय करते हैं। वहाँ पे शिचैन भी अपनी वाइफ के साथ जाते हैं और वो अच्छे से अपनी नाइट को स्पेंड करते हैं, और ये सभी लोग मतलब दोनों होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अपनी नाइट को स्पेंड करने के बाद वो सुबह के टाइम उठते हैं, नहाते धोते हैं, फिर वो फाइनली अपने घर पे आते हैं। और घर पे आने के बाद उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, जहाँ पे लैंजन की मोम होती है जो कि खुश हो जाती है और बोलती है कि विंग से कि तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा हमारे साथ। जहाँ पे लैंजन हो सकता है इसी बहाने रुके, जहाँ पे लैंजन होता है वो मतलब हंसता है, बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ समय तक वो यहीं रहेंगे, फिर उसके बाद वो वहीं पे जाएंगे, फिर यहाँ से काम वाम भी चलेगा। जहाँ पे बोलते कि ठीक है, और इस तरीके से वो लोग होते हैं ना, साथ में उनकी शादी हो जाती है और फिर विंग और लैंजन होते हैं वो इस तरीके से अपने साथ में रहते हैं और दोनों का काम है वो बहुत अच्छा चलता है। जहाँ पे विंग है वो दिन पर दिन फेमस होता रहता है, लैंजन भी काफ़ी ज़्यादा विंग से प्यार करने लगते हैं और वो लोगों की लाइफ है वो स्मूथली चलने लगती है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। और प्लीज़ यार कमेंट कर लिया करो, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के, कमेंट करने के। प्लीज़ मेरी क्यूटी पाई ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइड करना, जिससे कि ज़्यादा शेयर और ज़्यादा लोगों के पास जाए। जैसे भी वीडियो लगे मतलब स्टोरी लगे प्लीज़ कमेंट करना, और जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हो गई तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मैंने इस स्टोरी को 2 दिन लगा के रिकॉर्ड करा है, तो हो सकता है बीच में कुछ चीज़ें भूल गई हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, और वीडियो लेट करने के लिए आई एम रियली सॉरी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।